बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और दिल से दुआएं हमेशा कि अल्लाह ताला आपको, आपके अपनों को, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। और ये बदलता हुआ मौसम है। कल हम डॉक्टर फरजीन मलिक के भी सेगमेंट में बात कर रहे थे। इट इज़ अ ट्रिकी वेदर ख़वातीन और हज़रात। जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, बरसात के मौसम का आगाज़ हो जाता है, फिर बरसात के मौसम के बाद सर्दियों का जो आगाज़ होता है वो इसी तरह होता है कि फिर गला ख़राब होना शुरू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, आप लथार्जिक फ़ील करेंगे, बिला वजह से सुस्ती का एक आलम रहता है। तो बस फिर मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरे वालिद साहब ने हमेशा सिखाया है कि इसको ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी ना करो। जितना ज़्यादा अब्बू कहते हैं कि तुम सोचोगी बेटा, उतना ज़्यादा फिर वो चीज़ जहन में रह जाती है। तो डोंट फील कि यू फीलिंग लेज़ी, आप लथार्जिक फील कर रहे हो। और अगर सुस्ती हो तो अपने आप को काम में इतना इन्वॉल्व कर लें, कोई भी काम में, कि फिर आप उस बारे में सोचें ना। और बच्चों का भी ख़ास एहतियात रखना चाहिए ख़वातीन के साथ। कल बल्कि लाहौर में कल तो बहुत प्यारा मौसम था। रात को बारिश हुई, हल्की थी, फिर करते करते ज़्यादा हो गई, कभी हो रही थी वक्फे वक्फे से बारिश। लेकिन रात को मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हुआ और आपका दिल नहीं कर रहा था कि पंखा भी चलाएं। हो सकता है मैं खुद थोड़ा सा तबीयत मेरी ना सही हो, लेकिन अगेन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और ख़वातीनों ज़ात ख्याल रखने की बात आ रही है तो प्लीज़ खुदारा। और कल मैंने यही रात को सोचा कि हमारे लिए कितनी आसानी है कि आप पंखा बंद कर दें, सर्दी लग रही है, कंबल ले लें, आपको सर्दी लग रही है, अगर गर्मी लग रही है तो एसी ऑन कर दें। खुदारा अपने जो बहन भाई हैं, हमारे 3 करोड़ से ज़ायद अफराद जो सैलाब की जद में आए हैं, जो बदकिस्मती के साथ सैलाब ज़दगान की फहरिस्त में आए हैं, उन बहन भाइयों को हमने नहीं भूलना। और ये तादाद कोई 300, 3,000, 3 लाख नहीं है, ये 3 करोड़ से ज़ायद हमारे बहन भाई हैं। इसमें ख़वातीन हैं, ख़वातीन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हैं जिनकी हालत नहीं सही, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। वही बच्चे हैं जो मेरे और आपके बच्चों की उम्र के बच्चे हैं। तो सोचिए, उनके सरों पे छत नहीं है, उनको अगर सर्दी लगेगी तो उनके पास कंबल नहीं है, अगर उनके बच्चों की ख्वाहिश होगी कुछ खाने की तो उनके पास वो वसाइल नहीं है इस वक्त वो खाना खा सकें उस तरीके से। लेकिन ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है, हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में बहुत जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और यहाँ पे जो हुकूमती सतह पे जितनी भी कोशिशों को मेक श्योर किया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जाएँ, वो काबिल सताइश हैं। लेकिन यहाँ पे हम सब ने भी इनफरादी सतह पे, और कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जितना डिस्कस करते हैं कि ये एक बार काम कर देने से, यानी मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे एक बार किसी को मदद किसी की कर दी कि जी ये सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद है, और मैं बैठ जाऊं घर में कि जी मैंने तो अपने इसकी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, नहीं, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और अभी मैंने आपको जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि सर्दियों का आगाज़ होने वाला है, तो अब इन लोगों को, हमारे बहन भाइयों को ज़्यादा हमारी ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ खुदारा ये एक बार की ज़िम्मेदारी समझ के काम ख़त्म मत कर दीजिएगा। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, अभी रिहैबिलिटेशन का फ़ेज़ है, इसका आगाज़ होना है। पूरी दुनिया में भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये एक ऐसी कुदरती आफत आई है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, जो मेरी नॉलेज है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी कुदरती आफत देखने को ना मिली। 2010 के सैलाब में हमने ये देखा, हमें लगता था कि ये बड़े पैमाने का सैलाब है। ये 2005 में जो ज़लज़ला आया, नहीं, ये बहुत बड़े पैमाने का और पूरे पाकिस्तान के हर एक सूबे को बदकिस्मती के साथ हिट किया है। और आप ये मत समझिएगा कि जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं हम उनको तर्स की खुदा न खास्ता निगाह से देखें। अगर अल्लाह ताला ने आपको और मुझे ये वसाइल दिए हैं तो हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। मेरा रब हमें ज़्यादा गौर से देख रहा है उन कैमरों से। हम इन कैमरों से डरते हैं ना, मेरे लेफ्ट राइट हैं, कि मेरा पोस्चर सही हो, मैं ठीक लग रही हूँ, मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं, आप क्या सोचेंगे अगर मैं सही बोलूँगी नहीं। तो वो जो मेरा रब है वो कहाँ कहाँ से किन कैमरों से देख रहा है, इस बारे में अगर हमें फ़िक्र होना शुरू हो जाए तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी और हम दूसरों का जो दर्द है उसको महसूस करके
लोगों की मदद कर सकेंगे। सो पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी आप अपने दिल की बातें करना चाहिए, यू मोर देन वेलकम। मैं अपने प्रोग्राम में कथासिस अपना करती रहती हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, जहाँ मैं गलत हूँ मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये वो दिल की बातें हैं और यही वो बातें हैं जब आप कथासिस करते हैं तो आप सीखते भी हैं और ये माशरे को मजबूत बनाती हैं। सो मजबूत बनाने की बात हो रही है तो हमारे जो मौजूद मेहमान आज हैं वो आपके फेवरेट सितारे हैं, उनसे भी कुछ दिल की बातें होंगी और कुछ ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो आपने पहले ना सुनी हो और आप जानना चाहते हैं उनके बारे में। सो टीज़र हमने दे दिया, हमारे कौन कौन से मौजूद मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले शेफ़ महजबीन की तरफ बढ़ेंगे और उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। महजबीन, क्या किचन में होने वाला है? किचन में आज हम 3 डिशेस बनाएंगे एज़ यूजुअल। आज हम बनाएंगे ग्रिल चिकन शवारमा, ठीक है, और इसके अलावा चिकन मलाई बोटी है और बारबेक्यू इसको थोड़ा सा फ्लेवर देंगे कोयले का स्मोक दे के। ठीक और है। एक हम ड्रिंक जो बनाएंगे वो होगा ग्रेप्स एंड ऑरेंज पंच। बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताइएगा कि जो हमने ग्रिल करना है उसके लिए यही काफ़ी होगा पैन? जी, ग्रिल पैन, इसके मार्क्स आ जाएंगे उसके ऊपर तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। ख़वातीन साथ ये ज़रूर इसका शॉट देख लीजिएगा क्योंकि ये वो पैन है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने तिक्के कबाब बनाने हो, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, उसके लिए कोई बड़े लवाजमात की भी नहीं ज़रूरत। अगर आप करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं। मैरिनेट आपने किया हो तो आप इस पे ग्रिल कर सकते हैं, इस पे स्टेक्स बन सकते हैं, व्हाटएवर आप जो भी लाइक करते हैं जिसमें ऑयल ना हो जिस फूड में, ठीक है, तो आप इस पे बना सकते हैं। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। और एयर फ्रायर भी है भाई, एक नई टेक्नोलॉजी है, मेरे तो जहन में अब आई है, कब हो सकता है कब से ईजाद हुई हुई, मैं ये नहीं कहती, उस बारे में भी हम किचन के सेगमेंट में फिर जानेंगे कि जी उसमें चीज़ें कैसे पकती हैं। ऑलराइट, नाउ सो मूविंग ऑन विद माई फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट। गेस्ट इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ 1979 से मुंसलिक हुए, उससे पहले थिएटर भी किया और थिएटर के बाद पीटीवी लाहौर सेंटर से करियर का आगाज़ 1979 में किया। और ये वो दौर है ख़वातीनो ज़ात, याद रखिएगा कि बड़े बड़े नाम मुंसलिक थे और उस दौर में बड़े बड़े डायरेक्टर्स काम कर रहे थे, फिर बानो आपा भी, अशफाक साहब भी, अमजद इस्लाम अमजद साहब भी, और बहुत बड़े बड़े नाम। मैं तो अगर फहरिस्त खोल के बैठूंगी तो मैं 2 घंटे की इस नशरियात में इंसाफ ही नहीं कर सकती। सो फिर उसमें उस दौर में आना, काम करना, अपना आप मनवाना, फिर रेडियो के लिए बहुत सा काम किया और बड़ी खूबसूरत आवाज़, रोबदार और मुख्तलिफ वेरिएशंस कैरेक्टर्स में दी, पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए, नेगेटिव कैरेक्टर्स किए। अभी मैं हंस रही थी, मैंने कहा कि मैंने अंधेरा उजाला में एक आपका वो नेगेटिव कैरेक्टर चोर वाला देखा था, पर मुझे वो याद रह गया, तो वो बता रहे थे कि एक और भी कैरेक्टर था। सो बहरहाल हमारे सीजन्ड सीनियर एक्टर्स हैं और उनसे आज हम जानेंगे कुछ फॉन्ड मेमोरीज पीटीवी के हवाले से। जल्दी से जी वेलकम करेंगे खालिद मोइन भट्ट साहब को। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप सर? फर्स्ट क्लास। आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। फॉन्ड मेमोरीज, इधर खड़े हुए होंगे 1979 में आप? बहुत काम किया है स्टूडियो में। पहला ड्रामा यही से शुरू हुआ था, पहला ड्रामा, एग्जैक्टली, आईना और चेहरे। आईना और चेहरे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर यहाँ पे स्टॉप, फुल स्टॉप लगा के फिर यहाँ से ही आगाज़ गुफ्तगू का करेंगे, जल्दी से अगले मौजूद मेहमान को बुलाएंगे। ऑलराइट जी, मेरी जो अगली मौजूद मेहमान शख्सियत है, अब अरबाज खान का तारुफ कराने के लिए कार्ड्स भी नहीं देखने की ज़रूरत, इनका नाम ही काफ़ी है। और फिर जो वालिद साहब हैं, मैंने इनको भी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ये आए तो मैंने कहा अरबाज आपका इंटरव्यू करके, बट ठीक है वो तो हो गया इंटरव्यू, आप यू आर सच अ लविंग पर्सनैलिटी, डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सनैलिटी। लेकिन फिर आसिफ खान साहब की बात और है, वो तो लेजेंड है माशाल्लाह से, और उनका जब इंटरव्यू किया वी वर ऑनर्ड इनफ कि वो हमारे लिए वक्त निकाल के आए। दैट वाज आई थिंक प्रेशियस वीकेंड एट होम का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल प्रोग्राम्स। लेकिन अरबाज की बात करें तो होस्टिंग भी कर रहे हैं, प्लेस भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, प्रोडक्शंस कर रहे हैं, फिल्म्स भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इनसे जानेंगे इनकी ज़बानी बहुत सा काम। सो लेट्स वेलकम अरबाज खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी आपने तो वैसे ही मेरे नंबर कम कर दिए। अच्छी मैं बात अब क्या नहीं- बोलूं? अच्छी बात नहीं है वैसे। नहीं, अच्छी बात है, वाले साहब के आगे तो नंबर कम ही होने चाहिए। होने चाहिए। अच्छा, जो और फिर ऐसे वाले साहब, ऐसे बात, और जो सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई आसिफ आप साहब, स्टिल आप यकीन करें कि अभी भी हम कभी मैं उनके साथ जाता हूँ ना, हाँ। मुझे कोई मुंह ही नहीं लगाता। आई स्वेयर, इवन लड़कियां जो यंग होती हैं वो भी खान साहब की फैन होती हैं। ऐसा खान ही है। साहब का स्कोर भी बढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल ये होता है। उनकी चार्म और करिश्मा ही कुछ और है। हम बहुत सारी बातें और फिर आपके बारे में भी गुफ्तगू हुई, वो जरूर जानेंगे। थैंक यू सो मच, वी आर ऑनर्ड। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है ख़वातीनो साथ, 1980s में
सिंगिंग के करियर से पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से मुंसलिक हुई एंड किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। फिर करते 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 डॉक्टरी तो मुकम्मल की, शी इज़ अ डॉक्टर नाउ, लेकिन उसके बाद फिर सिंगिंग के शोबे से वाबस्ता हुई और करते 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 बहुत सा काम किया। लेकिन देन शी शिफ्टेड टू लंदन, इंग्लैंड शिफ्ट हो गई और इंग्लैंड में अब प्रैक्टिस कर रही हैं एज अ डॉक्टर। बहुत सारी बातें एंड फॉन्ड मेमोरीज, और जो हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होता है जो माजी की यादों में हम जाते हैं, सो उसमें आपको हम दिखाएंगे इनके काम के हवाले से भी। तो जल्दी से वेलकम करेंगे डॉक्टर मरियम रामे को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। आपको मैंने डॉक्टर साहिबा कहना है, मरियम जी कहना है, मैं टेंशन हो रही है। मरियम ही कहना है। मरियम कह लूं? मैं डॉक्टर साहिबा भी हो सकता है बीच में तो। अच्छा। थैंक यू सो मच। Sure, sure. थैंक यू सो मच। अगेन मरियम जी, ये फॉन्ड मेमोरीज स्टूडियो के साथ भी? जी जी, बहुत बहुत। आई बिन हियर अ फ्यू टाइम्स, लेकिन अब मेरा तकरीबन 20 साल के बाद आना हुआ है। 20 साल जी, के बाद जी। पीटीवी में। वाओ वाओ। ऑलराइट जी, मूविंग ऑन। मेरी अगली मेहमान शख्सियत यंग टैलेंट को प्रमोट करते हुए, पीटीवी की रवायात को बरकरार रखते हुए हम जल्दी से बुलाएंगे। और सना रियाज ने पीटीवी के लिए बहुत सा काम किया। शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ मॉडल। लेट्स वेलकम सना रियाज। हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कैसी हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आज मैंने भी हील लंबी पहनी है, मैं भी लंबी लग रही बहुत हूँ, लंबी लग रही हैं। है ना? है नहीं, इतनी नजर ना लगाओ यार। और नहीं, असल नहीं, हाइट मैं का- ज़्यादा लंबी लग रही हूँ। मुझे ये फील हुआ कि मैं आपके सामने ज़्यादा लंबी लग रही हूँ। अच्छा, अपनी तारीफ आप कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं तारीफ नहीं करी, ज़्यादा लंबी होना भी गलत होता है। अच्छा हमारे यहाँ तो वैसे ही लड़कियों की हाइट कम लंबी कम होती लंबी है, है, हाँ। तो अगर आप ज्यादा लंबे हो, 5'6" से ऊपर हो, तो 5'5" से भी ऊपर हो तो बहुत बड़ी बात होती है। यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। I'm 5'8" और मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, जो साथ वाला जो मेल होता है उसकी हाइट इतनी लंबी नहीं होती, फिर वो मुझे कहते हैं जी आप हील्स नहीं पहनेंगी। ये भी ठीक है। हाँ। लेकिन अरबाज, आपने तो जितनी भी हीरोइंस के साथ काम किया, हमारी तो है। ये अमूमन हमारे साथ तो बिल्कुल शॉर्ट स्टेचर्ड आती है, और हमें तो बल्कि आदी हो जाते थे जब वो बीसी बनता था या ओटी, तो हमें तो हमेशा आदत हो गई थी। अब अपने नॉर्मल एक क्लोज दिया है, जब ओटी में आ रहे हैं तो हम ऐसे हो गए। अच्छा, ओटी क्या होता है भाई, टेक्निकल टर्म? ओवर दी शोल्डर जब शॉट बनता है, ओके, ठीक है। तो उसमें फिर डायरेक्टर साहब जो है ना, वो स्पॉन्टेनियसली ये भी कहते हैं कि टर्न करें। अब ऐसे बंदा कैसे टर्न करे? तो वो हमारे साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, लेकिन ये कि ये माशाल्लाह काफी। हाँ, सच सच लेकिन बताइएगा, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी कि जिनके साथ काम करने में टेक्निकल इशू कोई हुआ हो शुरू में? टेक्निकली तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है जो सीनियर्स थे वो एक क्लोज से ही हमारे बिल्कुल ही वो इतना हम बोलते थे, वो एक क्लोज में ही जो है ना वो उसको इक्वल कर देते थे। बिल्कुल। लेकिन वो अच्छा लगता था कि क्योंकि जितना आपका कॉम्पिटिटिव टफ होता है तो आपके पास भी मार्जिन होता है। ऐसा ही है। और सब कंपटीशन की बात करें तो फिर जिस दौर में 1970s की हम बात करें, आपकी एंट्री हुई, उस दौर में तो कंपटीशन था या हर एक घर जैसा माहौल था और हर कोई अपना काम करता था? कंपटीशन भी था और ट्रेनिंग का दौर था वो। ओके। हाँ जी, जितने हमारे टीचर्स थे उस वक्त सारे बड़े बड़े नाम हैं। इशफाक साहब, वो यावर हयात साहब, नुसरत ठाकुर साहब और राशिद डार साहब, अरे निसार हुसैन साहब, कंवर आफ्ताब साहब। वाह। तो इन सब एक्टर्स जो थे सीनियर्स हमारे, उनके साथ काम करके बहुत सीखा हमने ये। तो मैं एक्चुअली अलहमरा में होता था, गाना सीखने जाता था वहाँ से। ठीक है। तो एक रोज़ वहाँ पे शौकत जैन मरहूम और सारा काज़मी आई और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि ड्रामा करो। भाई मुझे तो पता ही नहीं कुछ। उन्होंने बुलाया, पहला आईना और चेहरे किया था। और आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं मुझे साथ साथ बताया भी कुछ जा रहा है। सब आपके तो दादा का एक नाम, बाबाए पंजाबी, डॉक्टर फ़कीर साहब, एक अदबी शख्सियत, और फिर उनका नाम भी, फिर सुहेल अहमद साहब इज़ योर कज़न, आपके कज़न है, छोटा भाई, मेरे फुफ्फो का बेटा। फूफो के बेटे, कज़न, आप भाई हुए। तो फिर वो भी नाम और वो तो कितना आसान था गेट के उस पार से इस पार आना, क्योंकि ये कहा जाता था उस दौर में बड़ी मुश्किल से एंट्री भी हुआ करती थी मुझे पीटीवी। बड़ी फेंटी पड़ी हुई है अपने अब्बा से। अच्छा। और ये मरियम के वालिद और मेरे दादा ने पंजाबी अदब के लिए बड़ा काम किया। बिल्कुल वो मिल ऐसा ही के है। इकट्ठा। और इन्होंने, इनके अब्बा जो थे, अल्लाह उन्हें बरी की रहमत करे, उन्होंने हनीफ कल्चर रामे के लिए साहब। भी बहुत काम किया। हनीफ रामे साहब, बिल्कुल। हनीफ रामे साहब, बिल्कुल। उन्होंने कल्चर के लिए भी बहुत काम किया। आर्ट्स काउंसिल्स वगैरह, ये लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल उन्हीं की मरहूना मिलत। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
तो दादा मेरे उनकी इजाज़त से फिर काम शुरू हुआ। मुझे जमील फ़खरी साहब एक दिन कहते हैं, यार तुम इन्ना काम करना है तो कोई बरकत नहीं नज़र आ रही, तेरे माँ बाप राजी ने? मैं कही माँ ने की कहना होता है, वाले साहब बड़े नाराज़ होते हैं और वो मारते हैं मुझे बड़ा। मैं कहा अच्छा आज जाओ और पाँव पकड़ लो अरे और छोड़ना उस वक्त जब वो कहें ठीक है। वाह, वो इजाज़त देने की बजाय मुझे मेरे दादा के पास ले गए। ये जी ऐसे कर रहा है, तो मुझे कहते हैं कि उनको वालिद को बाहर निकाल दिया और मुझसे पूछा क्यों तंग कर रहे हो भाई? मैंने कहा जी जो काम आप कलम से कर रहे हैं वो मैं एक्सप्रेशन से करना बिल्कुल ठीक चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा जाओ, और कुछ नसीहतें की कि ये फील्ड ऐसी है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। उस वक्त तो खैर माहौल बहुत ही अच्छा था, मुझे ऐसे ही लगता था जैसे मैं अपने घर में आता हूँ। तो वो काम किया उनकी इजाज़त से, फिर उसके बाद अब्बा भी मेहरबान हो गए। बस तो इसका मतलब इजाजत ने काम कर दिखाया अरबाज। जहाँ पे बड़े बुजुर्गों की इजाजत हो और रजामंदी शामिल हो, फिर बरकत वहाँ पे आती है। हमारी ट्रेडिशंस रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जब मैं पहली दफ़ा आया तो मुझे बताया गया कि जब भी आपने एक शॉट देना है तो जितने भी सेट के ऊपर सीनियर्स हैं स्पेशली, उनसे हम इजाज़त लिया करते थे। और वो एक ऐसी आदत रच बस गई कि हम कभी भी जब कैमरास के सामने आते हैं तो जितने भी सेट पर होते हैं हम उनसे बाकायदा इजाज़त लेकर काम करते हैं, तो तभी इसमें बरकत आती है। बरकत आती है, बिल्कुल। बस वही आप वाली बात कि हर इन चीज़ों का थोड़ा फुकदान होता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मरियम जी, ये वो चीज़ें जो आपकी शख्सियत का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरों पे डालती हैं। और फिर आपकी बात करें आपके वालिद साहब की, हनीफ रामी साहब की, फिर आपने खुद पढ़ाई माशाल्लाह मुकम्मल की, तो इस तरफ आने का कैसे रुझान हुआ? बस मेरे फादर भी ही वाज प्रमोटर ऑफ कल्चर, बिल्कुल। म्यूज़िक लवर, क्लासिकल म्यूज़िक लवर। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान, हम छोटे छोटे होते थे तो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती थी उस ज़माने में, तो मुझे भी साथ लेके जाते थे। उस वक्त तो आई वाज अ चाइल्ड, सो आई यूज्ड टू गेट बोर्ड, लेकिन वो अंदर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर लिया और फिर खुद ही सुन सुन के आदत हो गई। एंड वो माहौल ऐसा बना आपको जी, लगता है माहौल ऐसा बना। एंड फिर मेरे लिए उन्होंने उस्ताद एक तलाश किए। ठीक है। और पटियाला घराने ही के उस्ताद थे। आई हैड अ फ्यू उस्ताद, और वो मेरे पहले उस्ताद थे। और मेरे जो लेटेस्ट उस्ताद थे वो उस्ताद मंजूर हुसैन, अच्छा, उनसे मैंने सीखा। वाओ वाओ। और before अभी हम he मास्टर died. मास्टर मंजूर मास्टर हुसैन साहब, बिल्कुल जी, सही। मास्टर मंजूर। तो मरियम जी, फिर जब मेडिसिन की फील्ड से ताल्लुक, तो पढ़ाई करते हुए भी बड़ा जी कम रुझान होता है it was लोगों very का, difficult, है ना? Yeah, it was very difficult. जाहिर है, I was in King Edward Medical College. You were talking about competition, तो competition तो होता है हर चीज़ में, और मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा होता है। और बल्कि उस ज़माने में टीचर्स भी हमारे ऐसे थे कि जो ज़रा they didn't really like that कि अच्छा पढ़ाई में आप सीरियस हैं या गाने में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब देखा कि आई हैड दैट टैलेंट, तो उन्होंने प्रमोट किया उसको। आई यूज्ड टू गो इनटू चैरिटी शोज़। एक्सीलेंट। बहुत सारे हमने एक दो चीज़ें बनाई हुई थी। ब्लड डोनेशन का एक इदारा बनाया हुआ था, ठीक है। उसके हम चैरिटी शोज़ करते थे, तो उसमें मैं जाया करती थी रेगुलरली। बिल्कुल। So, ये वो चीजें जो आपकी फैमिली से, आपके जी। वालिद साहब, आपके वालदैन, पेरेंट्स जी, दोनों ने, घर बिल्कुल। का माहौल था कि ये बिल्कुल। तमाम चीजें Yeah. आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा थी। बिल्कुल बन एंड दैट गई। शोड ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह। Yes. अच्छा जी सना, सो पीटीवी के लिए भी बहुत सा, मैं पीटीवी के जितना काम होता है पहले उससे आगाज करती हूँ, फिर हम बाहर प्राइवेट चैनल्स की तरफ जाते हैं। पीटीवी पे फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था रंगे बरियाब। ओके। वो पहला प्रोजेक्ट था, और ये कह सकते हैं आप कि मेरा आगाज़ भी था काम का। इससे पहले मैंने काम किया था, शॉर्ट फिल्म्स की थी या फिल्म्स कर रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक आप पीटीवी का काम नहीं कर लेते, आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीख नहीं ठीक पाते। है। पीटीवी आपको इवन दो बोलने का तरीका सिखाता है, वो आपको ये बताता है कि आपने किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कैसे करना है। तो मुझे मज़ा आता है इनके साथ काम करके। मैं इनके साथ अब माशाल्लाह दूसरा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, क्योंकि प्रॉपर वे बताते हैं, आपकी गलतियाँ बताते हैं, इस तरह नहीं, आपको इस तरह से करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इससे पहले भी काम किया था, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर काम करने का जो मज़ा आ रहा है ना, वो पीटीवी के बाद आ रहा है। बिल्कुल सही। और बस लर्निंग का प्रोसेस, फिर आपके वालिद साहब से जो ट्रेनिंग फिर आपको मिली, उनसे सीखने का कितना मौका मिला और क्या क्या वो नसीहतें थी? क्योंकि आपकी जब हम शख्सियत को, एंड आई एम बीइंग वेरी न्यूट्रल एंड वेरी ऑनेस्ट, आपकी शख्सियत में एक मैंने हमेशा ठहराव देखा है, बचपना नहीं मैंने देखा कि मैं कहूँ कि वक्त के साथ साथ आप मैच्योर हुए। वो ठहराव फ्रॉम डे वन मैंने देखा है। तो ये कुदरती था या वालिद साहब की तरफ से, आसिफ खान साहब की तरफ से? कुदरती, और फिर लाइक फ्रॉम अ बैकग्राउंड, लाइक एक पठान फैमिली में तो एक रिजर्व तो रहते ही हैं। वालिद साहब के साथ स्टिल मतलब है कि मैं कभी उनके साथ उस तरह फ्रैंकनेस नहीं आती।
बल्कि जब मेरा उनके साथ पहला शॉट था तो इट वाज वेरी थोड़ा सा कॉमिक भी था। वो एक जागीरदार होते हैं और मैं एक लफंटरा सा होता हूँ, एंड वी आर इन लव विद द सेम गर्ल। है अच्छा लो जी, ये तो मसला हो गया है। तो वो जब डायलॉग वो मेरे साथ बोलते थे उस तरह का ना, तो आप यकीन करें कि मैं आई यूज्ड टू बी वेरी लाइक ट्रेम्बल ऑल द टाइम। फिर मुझे डायरेक्टर ने कहा यार देखो ये जो छपर है ना ये तारीख है, ये जब आज के 100 साल बाद भी चलेगा ना तो कोई ये नहीं देखेगा कि ये तुम्हारे सामने वालिद थे, तो यू हैव टू कैरी ऑन योर ओन लेगेसी। तो वहाँ से थोड़ा सा ना मुझ में थोड़ा सा फिर हौसला आया तो मैंने किया। और जहाँ तक सिखाने की बात है, वाले साहब ने कभी भी नहीं सिखाया। इवन कि जब पहली दफ़ा हम सेट पर गए, और आप इकलौते बेटे हैं? मैं इकलौता बेटा, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, 6 बहनें मेरी। बिल्कुल सही। तो वो हम अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हुमायूं कुरैशी साहब, उनके घर में हम शूटिंग कर रहे थे। सैयद नूर साहब डायरेक्टर थे, घूंघट फिल्म थी। तो उन्होंने जाके हुमायूं साहब को बोला, क्योंकि दोस्ती बड़ी, उन्होंने कहा यार पता नहीं ये आ तो गया है लड़का, क्योंकि मैं तो कॉलेज से सीधा 2-3 दिन के बाद मेरी शूटिंग थी। उन्होंने कहा यार अब इसको साइन तो कर लिया है, पता नहीं अब इसको एक्टिंग भी आती है, कुछ डांस वांस भी आता है कि नहीं। तो भाई मैं तो नहीं उसको कह सकता, तुम ही चेक करो। अच्छा, तो हुमायूं साहब ने मुझे कमरे में बुलाया, उनके घर में वो सेट बना हुआ है, बिल्कुल बड़ा आर्टिस्टिक सा है। कमरे में उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे वाले साहब को बोला कि आप बाहर चले जाएं। तो उन दिनों में वो टेप रिकॉर्डर्स होती थी, उन्होंने वो कैसेट लगाया और कोई इंग्लिश गाना था, मुझे पता भी नहीं। मुझे कहते हैं बस जो आता है ना करते जाओ। मैं कभी एक हाथ इधर, कभी इधर, कभी टांग मेरी इधर जा रही है, मैं भी परेशान। सही। कहते नहीं बस ये तुम करो जो तुम म्यूजिक के साथ, तुम मैं तुम्हारी सिंक्रोनाइजेशन देखना चाहता हूँ। ठीक ठीक। तो फिर जब 5-10 मिनट के बाद मैं भी बिल्कुल बुरे हालात हो गए, तो उन्होंने वाले साहब को बुलाया, तो कहते यार लड़का पास है। पास है, वेरी गुड भाई। कोई डांस मूव्स याद है? कौन सी अब याद है कौन सा गाना था कौन सा नहीं था? आई डोंट नो, लेकिन वो जस्ट वांटेड कि मैं एक ट्यून के साथ कैसे जाता हूँ। बिल्कुल सही। एक रिदम होता है ना, बिल्कुल, वो है कि नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह था। हाँ। तो शायद एंड दैट शोड ऑफ एज वेल, आपके काम में वो नजर आता है। एनसीए में पढ़ाई फिर की, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और एनसीए से बड़े बड़े नाम हमारी इंडस्ट्री के, सिंगर्स की बात करें, एक्टर्स की बात करें, बहुत बड़े बड़े क्रिएटिव फील्ड से भी ताल्लुक रखने वाले लोग। तो एनसीए में कितना पार्टिसिपेट किया करते थे? एनसीए में मैं बता तो रहा हूँ, आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। मैं जब इवन के ये पेपर वर्क हो रहा था घूंघट का, तो मैंने एक फोटो सेशन ऐसे ही करवाया था। वो तस्वीर कहीं नूर साहब ने देख ली, उन्होंने बुलवाया कि आसिफ खान साहब का बेटा है, और उनके जहन में ये था कि यार ये लड़का है तो ठीक है, जो भी अच्छा है, गुड लुकिंग है पठान, अब पता नहीं इसका एक्सेंट कैसा है, इसको बुलाओ। बिल्कुल ठीक, हाँ, तो एक्सेंट वो जब मैं आया तो मेरा ख्याल है हार्डली हमारी 5 मिनट की मुलाकात हुई होगी। जब गुफ्तगू सुनी तो कहा यार के हाथ में लाया, परसों से तुम्हारी शूटिंग है। मैंने कहा सर ये कैसे होगा? कहते बस तुम आ जाओ, वो हो जाएगा। उन्होंने बाद में कहा कि यार मैं तुम्हारा देखना चाहता था कि एक्सेंट कैसा है, क्योंकि नॉर्मली पठानों का एक्सेंट सही नहीं होता। ठीक। तो मैंने कहा जी मेरी तो पैदाइश ही लाहौर की, जंपल लाहौर दी गई, ब्रॉटअप है, स्कूलिंग सारी हुई है यहाँ पे। तो वो फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस लेवल दिया, ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि वो अपने टाइप का एक ही यूनिक ना ना, एनसीए का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और मुझे लगता है जो एक कॉन्फिडेंस हर एक स्टूडेंट में देता है, दैट इज मैचलेस। सही बात। आई मीन दैट इज अनडाउटेडली वो। और हालांकि जब जिस वक्त मैं पास आउट हुआ उस वक्त फिल्म मेकिंग या इस तरह नहीं नहीं पढ़ाते था, थे, बिल्कुल। लेकिन स्टिल वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है ना, एक एम्बियंस होता है उसमें, आप ब्रीद इन करते हैं, तो वो चीजें थोड़ी बिल्ट इन में आ गई। और बहुत से लोग ये कहते हैं जो एनसीए से वाबस्ता हैं, और भी इंस्टीट्यूट्स बहुत काबिल एहतराम, लेकिन एनसीए के स्टूडेंट्स कहते हैं घर जाने को दिल नहीं करता। आपका भी यही था? हॉस्टल में आप मैं डे स्कॉलर था। हाँ, डे स्कॉलर। अच्छा फिर ठीक, घर जाने को दिल करता था? हाँ। बिल्कुल सही। सर देन अगेन आपकी बात करें, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, हु वाज द राइटर? आईना और चेहरे। इशफाक अहमद साहब। अरे अशफाक साहब, सायरा काज़मी एज प्रोड्यूसर, वो पहला उनका सीरीज था। वाओ। तो वो किया 2-3 वहाँ पे किए। पहला सीरियल था मेरा लाजवाल, ठीक है। असगर नदीम सैयद का भी वो पहला सीरियल था। अरे सर, अशफाक साहब के बारे में हम जितने भी सीनियर्स हैं उनसे जानते हैं कि वो बैठा करते थे साथ। जी, आपका उनसे बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली एक्टिंग या गाना ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। आप सीखने के जो अमल होता है उसमें आप टेक्निक्स, मैकेनिक्स ये सीख सकते हैं, वरना नेचुरल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई कहे जैसे अभी ये अरबाज बता रहे थे, वो अंदर होता है कुदरत की तरफ से, बिल्कुल सही, बाकी बंदा इर्द गिर्द से सीख लेता है। इंस्टीट्यूशन में तो आप शुरू हुआ है, बिल्कुल। तो या उन्होंने इशफाक अहमद साहब जूनियर्स को, नए टैलेंट को बहुत सिखाया करते थे, बड़ा गाइड किया करते सर घबराए जब अशफाक साहब से पहली मुलाकात हुई? थे। उस वक्त पता नहीं था कि ये कौन है। अच्छा, तो वो कॉन्फिडेंट बहुत थे, वो पॉलिटिकल बातें हैं सारी। ठीक है।
तो लेकिन जब पता चला कि किससे मुलाकात हुई है फिर हाँ जी, फिर उनको भी पता चला कि यार डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद का पोतरा है, बस सही है। तो बस मोहब्बत थोड़ी सी उन्होंने की ठीक और है। बड़ा कुछ सिखाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फिर सिखाने के साथ साथ मरियम जी, सीखने वाले का भी तो एक बड़ा अमल दखल है ना, कि आप सिखाने वाला तो मौजूद है लेकिन अगला शख्स सीखना नहीं चाह रहा, बिल्कुल। या उसमें इतना जज्बा मौजूद नहीं है, तो वो भी तो एक पे ब्लॉकेज लग जाता यस है। ऑफ कोर्स, दोनों आपकी तरफ से ताली दोनों तरफ से बजती है। बचती है, बिल्कुल। सो मैम, जब आपने फिर स्टार्ट किया 1980s में, जी। थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा। पिचवी लाहौर सेंटर यही स्टूडियो था? जी, यही स्टूडियो था, और जो फर्स्ट प्रोग्राम था उसका नाम था झनकार। ओके। और वो फिरोज़ निज़ामी के गानों पे मबनी था, क्या बात। और मैडम नूर जहाँ के गाने गाए जा रहे थे। सो द फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज गिवन टू मी वाज मेरे मन के राजा आजा, अरे एंड देन उसके बाद मैंने वो भी गाया था मीठी मीठी बत्तियों से जिया न जला। वाह वाह। तो तो ये पहली गाने थे। पजीराई, पहली तारीफ कहाँ से, किसने दी आपको? वेल, ओवरऑल आई थिंक काफ़ी पजीराई मिली, फैमिली से मिली, फ्रेंड्स से मिली, केई में भी मिली मुझे, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मान गए सराहा। टीचर्स? मान उनको समझ गए, आ हाँ, गई मान ना? गए। बेस्ट बेस्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो या आई वाज रियली इनकरेज्ड, और बस उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग, सो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, और चल था काम। बस स्टडीज़ की वजह से थोड़ा सा उसमें ब्रेक लग जाती। बट दैट्स एन अमेजिंग थिंग, हैट्स ऑफ टू यू, कि मेडिसिन की पढ़ाई, और मेडिसिन की पढ़ाई ऑन गोइंग होती है, कि ये नहीं होता कि आपने डिग्री मुकम्मल कर ली तो उसके बाद आपकी पढ़ाई खत्म है। यू लर्न, आप बुक्स इस उम्र में You भी just आप पढ़ती हैं। start then. बिल्कुल, Yeah, that you is only a- start. You take true. a start then, and then you have to specialize, obviously. एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ आपने फिर सिंगिंग के शोबे को भी साथ जारी रखा। जारी रखा। हैट्स ऑफ टू यू। सो फिर मरियम जी को जहमत देते हुए, जहमत क्या जी, फरमाइश है, जुमला सही होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी क्लैप में, और ये लाइव सिंगिंग होगी। मैम, पहला क्या सुनाने वाली हैं आप? गजल है? जी, मैं सुना रही हूँ मास्टर मंजूर हुसैन साहब का, जो मेरे उस्ताद हैं, और उनकी बहुत मशहूर गज़ल जो इकबाल बानो ने गाई थी, दागे दिल हमको याद आने अरे वाह, वाह, प्लीज। दागे दिल हमको याद आने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, हमको याद आने लगे। खुद फरेबी सी, खुद फरेबी है, खुद फरेबी सी, खुद फरेबी है, पास के ढोल भी सुहाने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, हमको याद आने लगे।
जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आई हैव टू से व्हाट अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस जी। क्लैप हो जाए मरियम जी के लिए, बिल्कुल सच सच बहुत अरबाज अच्छा गाया बताइए। और एक लेजेंड का गाया हुआ गाया। अरे ये ज़्यादा मुश्किल काम था। और मेरा, मैं सच बताऊं, ये मेरी जो, अगर बीइंग वेरी न्यूट्रल, मेरा दिल था आप गाती जाएं सीरियसली। so much. अरबाज, व्हाट अबाउट यू? डेफिनेटली जी, बट कैरिड अवे। बहुत अरसे बाद गाया एंड आई वाज अ बिट नर्वस। या ऑफ कोर्स। सना, आपको कैसी लगी बहुत परफॉर्मेंस? ज़बरदस्त, मुझे तो इनकी आवाज़ बहुत पसंद आई है। थैंक यू सो मरियम जी, मच। लेकिन आप जिस खालिद साहब भी कहते, सर कह रहे थे आप रियाज वगैरह तो इतना ज्यादा रेगुलरली नहीं करती। रियली जी जी। ये लग तो नहीं रहा था बिल्कुल भी। उधर तो आपकी जो एक प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, आप एसोसिएटेड, उसमें मुश्किल होता है ना, नाइट ड्यूटीज भी होती हैं, सो इट्स वेरी टायरिंग। गुनगुनाती एक तो इनका हो। जो बड़ा एक डुएट था, इनफैक्ट वो लेडीज ही थी, फलक पे कैसा ये बिल्कुल। स्टिल लाइक मुझे तो अभी तक याद है। अभी तक याद है, बिल्कुल ऐसा दैट ही वाज है। एन ईद शो। ईद शो, जी 86 का या गालिबन या 87 का। बिल्कुल। और मैंने मरियम जी देखा है कि आपका जितना, ये जो अरबाज भी कह रहे हैं और हम आपकी परफॉर्मेंसेस भी देखते हैं, एक्सप्रेशंस कम और हर किसी का एक अपना आपका स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, कि एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा भी लाउड नहीं है और कैमरे की तरफ फोकस है। ये ट्रेनिंग आपको मिली, सिखाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या कुदरती तौर पे? आई गेस जस्ट बचपन से क्योंकि था शौक, इसलिए आई डिडंट हैव दैट मच स्टेज फ्राइट एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज सिंग इन स्कूल एंड कॉलेज, सो उसकी वजह से मेरे ख्याल में मुझे हुआ। वरना टीवी पे तो वाइल यूर सिंगिंग उसी वक्त ट्रेनिंग हो रही होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दैट्स अमेजिंग, हैट्स ऑफ जी। और अब बहुत सारी फरमाइशें आने वाली हैं और आ भी रही हैं। हम लाइव परफॉर्मेंसेज आज होंगी जी इंशाल्लाह। अरबाज, आपका हम कंग्रेचुलेशंस कहते हुए तमगा इम्तियाज़ माशाल्लाह आपको मिलने वाला है। ओहो, अच्छा, ये भी होना था, बिल्कुल सही सर, ये ज़रूरी है। कैसा लगता है जी अरबाज? जी बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली, मतलब अगर मतलब अभी तो मेरा एक चल रहा है, एक सिलसिला काम मैं कर ही रहा हूँ, तो फाइनली अगर सर्विसेज और एक्नॉलेज तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको एक और इनकरेजमेंट मिलती है और अच्छा काम करने का आपका और दिल करता है। तो लोगों का प्यार है और उनकी नजरें करम हुई हम पर। बिल्कुल ऐसा ही है। अरबाज, कभी आपके एनसीए के क्लास फेलो से मुलाकात है, रही, या काम की मसरूफियत की वजह से? जी हाँ जी, थैंक्स टू द व्हाट्सएप ग्रुप्स। रियली? उन्होंने तो मरे हुए मुर्दे भी उखाड़ दिए। आई स्वेयर इतने ग्रुप्स हो गए हैं। मतलब मेरे जो नौशहरा के जो स्कूल थे मेट्स, फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक ठीक हाई है। स्कूल नौशहरा कैंट के, उसका अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है। फिर जब मैं लाहौर आया, बीकन हाउस, उसका अलग ग्रुप है। Really? देन आई वेंट टू क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी के लिए, उसका अलग ग्रुप Okay. है। फिर एनसीए के जो है ना वो अलग हैं। और ये अच्छा है, मतलब ये एक लाइक ऐसा ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि एक मरतबा फिर आप यूनाइटेड हो गए हैं। एटलीस्ट चलें, अब वो दौर नहीं है किसी को जाके मिलने का, क्योंकि पोस्ट कोविड तो वैसे ही दुनिया ही बदल गई ऐसा ही है। प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड एवरीथिंग हैज ट्रू चेंज्ड। ट्रू। तो थैंक्स टू इट के एक एक्यूमुलेशन होती है और हमारा एक रीयूनियन होता है तो हर आप साल। कितने राब्ते में रहते हैं, कितना जी हाँ जी, हाँ constantly? बता रहा हूँ ना, हमारे एनसीए के रीयूनियंस होती हैं, बाकायदा डिनर्स होते हैं, हम जाते हैं। ठीक है। तो वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। ठीक है। तो मेरा असल नाम आरिफ है, आरिफ खान। तो जब मेरा पहला गाना पीटीवी पे चला था, बॉक्स ऑफिस एक प्रोग्राम होता था, देखा जो चेहरा तेरा, बिल्कुल सही। तो जब वो मेरे दोस्तों ने देखा तो उन्होंने कहा यार शक्ल तो आरिफ की है, नाम अरबाज है, और ये तो कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था, अब ये गाने गा रहा है लड़कियों और के। गिटार बजा के दरक के उन्होंने नीचे। कहा हाँ। यार हाउ कम, मैंने कहा यार बस ये हो गया, मुझे खुद नहीं पता। बिल्कुल। और मुझे, अच्छा ये मैं नहीं कह रही, मुझे पैनल से कहा जा रहा है, उसमें सर आपने बहुत हिलाया था, क्या ये बात सच है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वो मैंने पैनल बहुत से मुझे हिलाया। बताया कि मैंने बिल्कुल नहीं कुछ कहा, इसलिए मेरे पे नहीं मत नहीं आ। कोई बात नहीं, इस पे बकायदा क्विज आया था अच्छा, वाकई में? कि अरबाज ने कितनी दफा सारे लाया था, तो कुछ 7.5 मरतबा है कुछ। क्या मूड में आ गए थे, जोश में आ गए थे, या कहा गया था ये बता? इनफैक्ट ये रात सुबह के 4 बज रहे थे ठीक है। और ये सबसे आखिरी शॉट हुआ। ठीक है। नूर साहब भी मेरे ख्याल थक गए थे, उन्होंने असिस्टेंट को कह दिया था कि ये ओरिजिनल जो पहला शॉट है ना, ये तुम ले लेना। ठीक है। तो मेरे ख्याल शायद वो भी नींद में था, तब तो वो मॉनिटर्स वगैरह होते नहीं हाँ। थे, तो उनको चाहिए था वो मुझे देखते। हाँ। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था। True, बिल्कुल, I मुझे agree। नहीं पता था, मैं अपनी फ्लो में कर गया। वो बाद में बस गाना भी हिट हुआ और ये सर हिलाना भी गाना तो ऐसा सुपर हिट हुआ कि वो आज भी जो है वो दैट इज नॉट मैचेबल। इनफैक्ट नंबर्स हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। हाँ। एक ये गाना हिट हुआ, उसके बाद फिर एक और आया, हो सके तो मेरा एक काम बिल्कुल करो। बिल्कुल बिल्कुल। और सुंदर साहब यकीन करो कि एक और मेरी फिल्म आई थी दिल किसी का दोस्त नहीं, उसमें एक सैड सॉन्ग मेरा हिट हुआ। ये मुझे मैं एक सिग्नल पे खड़ा हुआ तो एमए कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आए,
उन्होंने कहा सर हमने बकायदा मैटिनी शो का वो टाइम नोट किया हुआ है कि इंटरवल के बाद वो गाना आता है, हम बंक करते हैं, सिर्फ वही गाना देखते हैं और वापस आ जाते हैं। अच्छा रियली नहीं तो सैड सॉन्ग भी मेरा हिट हुआ। मैंने देखा है आपके सॉन्ग फिल्म्स तो अपनी जगह, ये बड़ा कम होता है कि चले फिल्म्स तो हो जाए हिट, लेकिन सॉन्ग्स भी हिट होना, आई थिंक यू आर वन ऑफ दोस, आई थिंक वेरी फ्यू जी हाँ, हमारे। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मेरी लक थी कि वो बड़े हिट नंबर्स मुझे मिले, तो उससे भी थोड़ी सी जरा बूस्ट अप हो गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो पश्तो गाना किया था खुशबू जी के साथ, अपनी बेगम के साथ, वो जो टीवी के लिए किया था, जी परफॉर्मेंस हाँ, की जी थी, कम कम करते रहे आप परफॉर्मेंस, लेकिन वो पीटीवी के लिए थी या पीटीवी के लिए था, वो हदीका का गाना था, पश्तो में उन्होंने गाया था, ठीक है। जानान, तो उस पे हमने किया था। फिर मैंने भी एक पश्तो गाना अपना खुद भी गाया। अच्छा ओके। हाँ, वो गाया मैंने, उसका वीडियो भी किया पेशावर में, इट वाज अबाउट पेशावर, तो वो भी बड़ा अच्छा हिट हुआ है। बिल्कुल। और बेटों के साथ कैसा ताल्लुक है? बेटों बादशाह बेटे बड़े हो चुके बच्चे हैं? तो माशाल्लाह जी, जो बड़ा वाला आर्यान है वो ओ लेवल्स कर रहा है और वो मुझसे अब लंबा हो गया माशाल्लाह, तो अच्छा लगता है देख के उनको। बस लेकिन जो छोटा वाला है उसमें ज़्यादा मतलब है कि थोड़ा इस तरफ ज़्यादा डाइवर्ट है, आप हमेशा कहते एक्टिंग हैं। की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। बड़ा जो है वो बचपन में था, अब वो ज़रा थोड़ा सा ना वो अब ज़रा इंटेलेक्चुअल हो गया कि मैंने पढ़ना है और मैंने ये करना है। ठीक है, हर बच्चे का जो अपना रुझान हो सर, मुझे लगता है जिस बच्चे का जो रुझान हो उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन सर अगेन हम जो प्रोग्राम के स्टार्ट में लर्निंग के प्रोसेस की बात कर रहे थे, फिर अशफाक साहब की भी बात की हमने। सर जो अंधेरा उजाला ड्रामा किया, जी। उसमें 2 एपिसोड्स मुख्तलिफ आप एपिसोड्स करते थे, हाँ जी, उसमें जो एक एपिसोड तो मुझे चोर वाली याद है, हाँ वो जी। दूसरी वाली जो थी वो आप खुद बताएंगे, वो जरा आप अच्छे तरीके से बता सकें। वो रिश्ता और पुलसरात ठीक है। 2 एपिसोड थे। उनमें वो आवारा से लड़के जो होते हैं बस स्टॉप्स पे लड़कियों के पीछे, वो कैरेक्टर था, ठीक है। और वो अभी तक बड़ा इन है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो आज भी लोगों को याद है, बड़ी कलरफुल शर्ट्स आप पहनते थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो जो एक अंदाज था। सर ये जो इनोवेशन है उस दौर के अंदर, वो क्या डायरेक्टर और राइटर्स बैठ के बताया करते थे या एक आमद का सिलसिला होता था एक्टर्स की तरफ से खुद भी? ये नेचुरली होता है, सीखने से बस टेक्निक्स और मैकेनिक्स आप सीख सकते हैं। तो वो इतने टैलेंट हंटिंग जो पीटीवी ने की थी उस वक्त, वो अभी तक इंडिया की जो एकेडमीज हैं 2, पुणे एकेडमी और फिल्म इंस्टीट्यूट है गालिबन दिल्ली में, मुझे पुणे के वहाँ पे ये हमारा ही काम जो किया हुआ पीटीवी का पड़ा हुआ है। तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने टैलेंट को कहते हैं वॉच एंड लर्न। तो हमने बहुत सीखा यहाँ से। बिल्कुल सही। एक यहीं पे एक लॉन्ग प्ले कर रहे थे, निसार हुसैन उसके थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो रिटेक्स होनी शुरू हो गई। अच्छा, ओके। रूई बानो साहबा साथ थी, ठीक है। रिटेक्स होनी शुरू हो गई, तो कट करवा के उधर से आवाज़ दी मुझे उन्होंने, वो सीढ़ियों से, और काका इधर आ। मैं चला गया उधर। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, यू आर डूइंग वेल। वो जो कर रही हैं वो अपना काम कर रही हैं, ये तुम्हारी तरबियत का हिस्सा है, जो तुम कर रहे हो ऐसे ही करते थे। फिर बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुम अच्छा कर रहे थे, वो रिटेक्स करवा रही थी। सही। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है बेटा, बिल्कुल सही। जो तुम्हें बताया। बिल्कुल बल्कि हमने सीनियर्स के साथ काम किया, हमें सीखने का मौका मिला। नदीम बेग साहब, बिल्कुल। मैं उनके साथ एक फिल्म में काम किया, तो एक डाइनिंग टेबल का शॉट था, तो ब्रेक हो गई, उनका एक क्लोज रह गया। तो वो जब ब्रेक में आए तो गर्मियाँ थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने वो 2 पीस वगैरह और शूज़ वगैरह भी जस्ट पुट ऑफ और फैन के सामने बैठ गए। ठीक है। ब्रेक खत्म हुई तो डायरेक्टर ने कहा जी बेग साहब आए, आपका एक क्लोज लेना है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ, सिर्फ शूज़ पहन रहा हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, शूज़ ना पहने, आपका सिर्फ मैंने क्लोज लेना है। ठीक है। बेग साहब ने कहा नहीं, जो जूता पहन के जो मुझे फील आएगी ना, वो बगैर जूते के नहीं आ सकती। वाह। तो मतलब है कि ये हमने ऐसे सीनियर्स के साथ काम किया है जो वाकई सिखाते थे ऐसा ही। और एक रूम भी देते थे और हमने सीखा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हमने ऐसे सीनियर्स के साथ काम किया हुआ है। ऐसा तो हमारे यहाँ कोई एकेडमीज है नहीं। बिल्कुल तो ऐसा ही। जैसे भट्ट साहब ने बोला कि वाकई हमारे जो सीनियर्स हैं तो वो ही हमारे लिए एकेडमी है। ऐसा ही। और वो फिर ये है ना कि संजय, जिस तरह आपने कहा कि पीटीवी से सीखने का कुछ एक मजा ही कुछ और है। Exactly. इसकी एक एडिक्शन है, ये अच्छी वाली है। हाँ, ये वाकई बहुत बुरी एडिक्शन है। अगर आप पीटीवी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, मुझे लगता है वो एडिक्ट हो जाते हो आप इस चीज़ के ना, कि नहीं मुझे पीटीवी के साथ काम। अच्छा, इनका एक तो इनके जितने भी लोग हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत हम्बल हैं। एक तो इनका ये मज़े की चीज़ है कि वो न्यू टैलेंट के साथ बहुत हम्बल हैं, उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं। दूसरा ये कि बड़े प्यार से काम कराते हैं कि अच्छा आप रिलैक्स हो जाओ, कूल डाउन, अब करते हैं काम। अच्छा
अच्छा अभी अभी थोड़ा रेस्ट कर लें फिर करते हैं काम। अच्छा जो रिस्पेक्ट ये लोग देते हैं पीटीवी, मैं शुरू से ये कहती हूँ कि जो Training है भाई, PTV, हाँ, respect तो जो जरूरी पीटीवी रिस्पेक्ट देता है वो शायद कोई इदारा नहीं दे सकता। तो पीटीवी से बहुत रिस्पेक्ट मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे सीनियर्स के साथ काम किया जो हमारे कौन आज कौन के से यहाँ के- सीनियर्स हैं बताएं? सबा कमर के साथ किया है, Very good. एहसन खान के साथ वाह। किया है, और एक का तो खैर मुझे नाम नहीं याद, जो फ्रॉड ड्रामा में जो साथ हैं उनके, एहसन खान के साथ क्या नाम है मिकाल। उनका? मिकाल जुल्फिकार, ठीक हाँ है। जी, उनके साथ सारा किया मैंने ही है। बताना है सना, तो फिर मैं भी मुझे- उधर ही बैठूं। अच्छा हैं? मुझे नाम जो है ना वो जल्दी भूल जाते हैं लेकिन चलो। मैंने ये देखा है कि बाद हमारे में मिलना बहुत सारे जरा ब्रेक में seniors- मेरे से, मैं बात करनी डन हो गया। मरियम साहिबा के साथ काम किया, शी वाज वेरी हम्बल, शी वाज Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सबा कमर बहुत नाइस है, Very nice. उनका वो वे है कि वो बोलती कम है, लेकिन ये है कि वो जब हम काम She कर does रहे होते हैं, wonders. She अरबाज, she's a brilliant. एक मिनट में अभी सबा हम- का तो अनडाउटेडली अरबाज, आई एम सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि अरबाज एज देन यू बीइंग आप सीनियर हैं, सीनियर से मुराद फिल्म्स एंड यू नो आपका जो वालिद साहब की वजह से अपनी भी, सबा इज अ क्लास अपार्ट इफ आई एम नॉट या रॉन्ग। मैंने किया उनके साथ काम, एक लॉन्ग प्ले हमने किया था, फिर एक सीरियल था, बाद में नहीं बना, लेकिन शी वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी स्पॉन्टेनियस। नेचुरल टैलेंट है। वो हंसते हंसते ही अपना अगर वो हंस रही हैं या बैठी बात कर रही हैं उनसे कहें जी क्यों, वो मिनट में अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेती हैं। और जो उनके साथ नया टैलेंट काम कर रहा होता है उनको भी इनकरेज करती हैं कि ओके भूल जाओ कि मैं बैठी हूँ सामने, सही। बस फील करो। और वैसे भी एक्टिंग जैसे सर ने कहा ये सिर्फ फील है, ये आपको जब तक आप फील नहीं करोगे उस कैरेक्टर में घुस नहीं जाओगे, आप एक्सप्रेशंस दे ही नहीं सकते। बिल्कुल, और सिंगिंग का भी मैम यही है, जब तक आप फील नहीं करेंगे हर एक लफ्ज को। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पोइट्री मैटर्स अ लॉट। मैं जो सिलेक्शन करती हूँ, मुझे जब तक वो पोइट्री अच्छी नहीं लगती, यू कांट रियली फील इट एंड देन यू कांट डिलीवर इट। बिल्कुल। सो उसमें एक्सप्रेशन डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पोइट्री बहुत पसंद हो। बिल्कुल मैम, आपके जो उस्ताद रहे हैं मास्टर मंजूर साहब, वो बड़े आदत के, बड़े सख्त किस्म के मिजाज के हैं, मेरे साथ बहुत धीमे थे। अच्छा जी, कोई खास वजह आप सुन लेती बस थी? मैं आई वॉज जस्ट लाइक हिज डॉटर, ओके। तो इसलिए मेरे साथ बहुत धीमे रहे हमेशा, और बस बहुत आराम आराम से बताते थे। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनके साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन हुई हो या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो। बिल्कुल आराम से बता देते थे, मैं आराम से सुन लेती थी। वही बात कि दोनों तरफ से होना चाहिए कि बताने वाला भी अच्छा होना चाहिए और सीखने वाला भी, और दोनों की आपस में एक अच्छी किस्म की वाइब होनी चाहिए। बिल्कुल। पहली बार ऑटोग्राफ याद है किसको दिया? पहली बार कब एहसास हुआ? नो रियली? यस, ये कैसे कोई हो सकता? बच्चे थे। उस दौर में तो सिर्फ एक पीटीवी, और फिर पीटीवी पे आ जाना, चांस तो मिलना, लेकिन अपना आप मनवाना, तो आप तो रातों रात स्टार बन जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको याद नहीं है? मुझे पहला- एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कोई स्कूल के बच्चे थे। अच्छा, स्कूल के बच्चे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ है मरियम जी आपकी आवाज़ में, आप सबकी तालियों में, भाई तालियों के जोर से पता चलेगा। बहुत सारी क्लैप में मरियम रामे जी। दुनिया तो झका के मैं, दुनिया तो झका के मैं प्यार तेरा रखा, वे मैं चोरी चोरी तेरे नल लाल लखा, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी चोरी तेरे नल लाल लखा, वे मैं चोरी चोरी, मैं चोरी चोरी। मापियां दी लज तेरे लई मैं गवाई वे, मापियां दी लज तेरे लई मैं गवाई वे,
चली होके फिर भी मैं चली होके रात रात का मैं चोरी चोरी तेरे गले लालिया खावे मैं चोरी चोरी प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां बिछाणदा प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां बिछाणदा किसदा ना एक पल वेरी मेरी जानदा है दिसदा ना एक पल वेरी मेरी जानदा एते में मैं जान दिया एते में मैं जी ख़वातीन नौज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ये जो किचन है ना, किचन के काउंटर पे आके ना मेरे घरेलू औरत जाग जाती है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को सेट भी, और ये करना चाहिए आपको। मैंने तो ये बचपन से सीखा वालदा से अपनी, उसके बाद मेरी नानी और दादी दोनों बहुत पर्टिकुलर, और फिर मेरी जहाँ पे माजबीन शादी हुई मेरे इन लॉज में, उफ भाई मेरे ससुराल वाले सुन रहे होंगे, वो इतने पर्टिकुलर हैं सफाई के, और जो कि अच्छी बात है। आई थिंक आप अगर काम करते हैं किचन के अंदर या कहीं पे भी हो, फॉर एग्जांपल आप अगर बेडरूम से भी अपने निकल रहे हैं, तो साफ़ सुथरा खुद करके, आपको सिर्फ अपने जो हेल्पर्स हैं उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट आदत है कि मैं किचन में खुद भी जाऊँ ना, तो मैं हर काम खुद साफ़ सुथराई के साथ करती हूँ। करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, सफाई निस्फ ईमान है ना? बिल्कुल। अरबाज, आप अग्री करेंगे कि नहीं कि अगर आप कहीं पे किचन में हो, आपको वैसे कुकिंग का शौक है कि नहीं? जी हाँ, मैं बड़ा अच्छा पका लेता हूँ। तो कितना गंद मचाते हैं किचन में, पहले ये बताएं। नहीं, गंद भी नहीं मचाता। है ना? साथ साथ काम निपटता रहता बड़ा होगा। सुलझा हूँ। मरियम जी, व्हाट अबाउट यू? पहली तो बात है भाई, एक क्लैप हो जाए मरियम जी के लिए। आई एम सॉरी, सॉरी तो खैर नहीं, इसलिए कि यू गॉट सच अ मेस्मराइजिंग वॉइस कि ये क्लैपिंग का सिलसिला जारी रहेगा। Thank you so much. मैम, ऑब्वियसली इंग्लैंड में आप होती हो तो हर काम जी खुद- वहाँ सब काम खुद करने पड़ते हैं। How do So, you manage? बस मैं आप वाला नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ कि साथ साथ क्लीनिंग। डू यू अग्री के साथ साथ यस, अच्छा इट्स रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में तो आप ओवरवेलम हो जाते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा आपको हेल्पर्स की तरफ भी नहीं देखना चाहिए, खुद काम करने नहीं, का मजा वहाँ और पर तो है। यू डिपेंड ओनली ऑन योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। आपने ग्रोसरीज भी खुद करनी है, लाना भी खुद है, कटिंग भी खुद करनी है, कुकिंग, एंड उसके बाद जाहिर है क्लीनिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपको सर्व किया, सब बताइएगा कैसा लगा ड्रिंक एंड शॉर्मा? वेरी ये नाइस। शॉर्मा अच्छा था, थैंक यू। कोई अच्छा बनाया इन्होंने। बिल्कुल। ड्रिंक नहीं अच्छी लगी आपको? वो मैंने लिया नहीं। हाँ, मैंने कहा पता चले क्या नहीं, ड्रिंक नहीं बट अच्छी। साहिबान खाने के बारे में वैसे ही बड़े मशहूर हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना। अरबाज, अच्छा आप पकाओ बताएं, तो नहीं छोड़ते। ड्रिंक अच्छी लगी अरबाज? मैंने कहा जबरदस्त, लेकिन मैंने कहा बट साहिबान जो होते हैं ना, वैसे ही वो माशाल्लाह बड़े खुश खुराक होते हैं। तो शॉर्मे से पेट नहीं भरेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे तो लगा ही, लेकिन वो अथॉरिटी और जो है ना, फाइनल इनकी डिसीजन होना है ना। बट डन है सर, आपने पास कर दिए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा था। बस वेरी गुड। सना, व्हाट अबाउट यू? बहुत ज़बरदस्त जूस, तो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। थैंक यू। एक्सेलेंट। अच्छा जी, अब रेसिपी बताइएगा जूस की प्लीज। जूस की बहुत सिंपल है। ग्रेप्स आजकल आए हुए हैं मार्केट में, अच्छी तरह वॉश करके आपने इसका जूस निकालना है। जूसर में आप जूस निकालेंगे, उसके बाद आप ब्लेंडर में इसको शामिल करेंगे, उसके बाद उसमें ऑरेंज जूस जाएगा और 2 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा। और उसके बाद अंगूर, आपको पता है बहुत मीठा होता है, तो शुगर की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ब्लेंड करेंगे बर्फ़ के साथ और इसको ठंडा सर्व कर दें। एक्सेलेंट। एंड व्हाट अबाउट शॉर्मा? शॉर्मा कहते हैं, शवरमा कहते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से इसको प्रोनाउंस करते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। बताइएगा। तो ग्रिल शॉर्मा बनाने के लिए सिंपली चिकन को मैरिनेट कर लें। उसमें जो है घर के तमाम मसाले जो हैं, जिसमें नमक, दड़ा मिर्च और लेमन जूस, सिरका और ज़ीरा, इसमें हम भुना हुआ शामिल करेंगे। उसका अरोमा और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसको मैरिनेट करके दही 2 टेबलस्पून शामिल करके ओवरनाइट छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद नहीं तो 2 घंटे इसको छोड़ेंगे। उसके बाद आप इसको 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, उसमें हम इसको ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल पैन पे ग्रिल कर लें, पैन है तो
उसमें आप इसको स्टीम कर लें। उसके बाद कोयले का स्मोक पसंद है तो इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए आप वो दे सकते हैं। बिल्कुल। और सॉस लगाएंगे पिटा ब्रेड को, ये देखें मैंने जैसे ही इसको ग्रिल किया है। बिल्कुल। और ये देख लीजिएगा, बटर ये बटर पेपर है, इसमें आप रैप करेंगे तो जरा प्रोफेशनल भी लगता है और एक और मजे का फ्रेश भी रहता है और बिल्कुल। सॉफ्ट भी रहता है, वरना बिल्कुल। सॉगी हो जाता है। बिल्कुल बहुत सही, ज़्यादा। एक्सेलेंट। बहुत सारी क्लैप दिल में हमने आपके लिए बजाई, थैंक यू। वेलकम। निशा हमारे गेस्ट ने बजाई भी। अच्छा जी, सबसे ज्यादा खाने में सर क्या पसंद है आपको? जो अच्छा पका हो, जिसका टेस्ट अच्छा हो, वो मैं खाता हूँ। रियली? पीटीवी की कैंटीन हमेशा से बड़ी मशहूर रही, पहला खाना क्या खाया? खाना जब ड्रामे के दौरान कोई ना कोई घर से ले आता था अच्छा, तो वो खाते थे। बिल्कुल सही। सर ये जो मैं सवाल करूंगी, मैं ये नहीं कि मैं कोई अमाउंट जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये अक्सर मेरे से लोग, मुझे मेरी अपनी फैमिली में वालिद साहब कहते हैं तुम डायरेक्ट ही ये सवाल कर लेती हो, कि मैं हमेशा गेस्ट से पूछती हूँ कि जी पहली जो पेमेंट आपको मिली या पहला चेक था, वो बेशक ना बताएं कितने का था, हर किसी का अपना होता है, लेकिन उस चेक का जो एक मज़ा होता है। 200-250 रुपए का था, ठीक है, जो अभी तक मेरा ख्याल है यही चल रहे हैं। अच्छा। नो चेंज एट ऑल। तो सर मुझे एक बात बताइएगा, वो जब चेक आपको मिला उसके बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी, वो क्या महसूस? जिस दौर में हमने काम किया, ये इन्होंने गाना गाया, वो पैसे कमाने के लिए नहीं था, ठीक है, वो बस खिदमत का दौर था। लेकिन सर एक अकम्पलिशमेंट भी तो होती है ना अरबाज, कि आपको जितनी मर्जी पेमेंट मिले, जो मर्जी मुआवजा मिले, लेकिन अकम्पलिशमेंट है कि जी आप अब इंडिपेंडेंट हो गए, आपके काम को एक्नॉलेज किया जा रहा है। वो जो एहसास है, वो फीलिंग आप में कब आई और कैसा लगा? बिल्कुल। मैं हालांकि अमूमन जो डेब्यूटेंट्स होते हैं, न्यू कमर्स, उनको पैसे नहीं मिलते ठीक फिल्मों है। में, वो तो उल्टा उनको ओब्लाइज कर रहे होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ माई फादर मुझे तो एक बड़ा प्रोटोकॉल मिला। तो शहजाद रफीक साहब प्रोड्यूसर थे घूंघट फिल्म के, ठीक है, तो आधी फिल्म बन गई, अब वो कहने जी आउटडोर जाना है, तो वो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लगे। मैं कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये भी हमने सीखा कि हमें 3 दफ़ा एक्टिंग करनी पड़ती फिल्म में। ठीक है, एक दफ़ा जब आप साइन करते हैं, ठीक है, ठीक है, एक दफ़ा आप नॉर्मल फिल्म में एक्टिंग करते हैं, फिर जब आपकी बैलेंस अमाउंट जब आपने लेनी होती है ना, उस वक्त भी आपको एक्टिंग करनी होती है। बिल्कुल सही। तो वो फिर मैंने उनसे बोला जी, मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है और ना मेरे पास कोई इतने अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास तो वही पुरानी जीन्स है, मैं कॉलेज में पहनता था। अच्छा, फिर मैंने कहा फिर दे दे, मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल सही। उन्होंने मुझे 10,000 रुपए तब दिए थे। वाओ, ये 96, 93, 94 की बात। वो अकम्पलिशमेंट कैसी लगी, एहसास कैसा था? तो उसमें से मैंने 3,000 के कपड़े लिए थे, बाकी अम्मी को दे दिए। वेरी गुड, ये क्लैप होनी चाहिए इससे। अम्मी को जो देने का एक है ना, एक कि आप इस काबिल हो गए। और फिर अरबाज, वालिद के कितने फेवरेट रहे, वालदा के कितने फेवरेट रहे, रोब किसका ज्यादा था, दिल की बात किससे ज्यादा नहीं, थी? एसोसिएशन तो वालदा से थी। ठीक है, और मेरी शक्ल भी मेरी वालदा से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, जिन्होंने वालदा को नहीं ना देखा, लोग कहते हैं वाले साहब से, लेकिन जब वालदा को देखते थे, अब उनका इंतकाल हुआ पिछले महीने, जी, तो वालदा से मेरी बहुत शक्ल मिलती थी और उनसे बहुत चीज़ें इनहेरिट की। सबसे ज़्यादा ये जो अभी आप बात करी थी ना, किचन में गंद मचाते हैं, नहीं, मेरी वालदा सफाई इतना पसंद करती थी, और वो बाकायदा हमें पढ़ाई की वजह से कभी मार नहीं पड़ी, गंद मचाने की वजह से पड़ी। तो वो मेरे अंदर भी है। मैं रेस्टोरेंट में भी बैठा होता हूँ ना, मेरे से कुछ चीज़ गिर जाए तो मैं साफ करना शुरू हो जाता हूँ। बिल्कुल ऐसा मेरे ही दोस्त मेरे कब कहते हैं यार ये क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मुझसे गंदगी बर्दाश्त नहीं। होती। बिल्कुल। और ये आपकी अपनी पर्सनालिटी का भी, मरियम जी, एक है इम्पैक्ट, पॉजिटिव पड़ता। मेरा भी यही है, मैं कहीं पे बैठी हूँ ना, मैं ऐसे थोड़ा सा साफ करना चुका हैबिचुअल है, लेकिन आई फील दैट इज अ गुड थिंग। आप एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी को तो पूरा कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट खवातीनों साथ। अच्छा जी, अब एक सरप्राइज सेगमेंट की तरफ जरा बढ़ेंगे। ये सेगमेंट खवातीनों साथ खास तौर पे इसलिए तरतीब दिया गया है कि हम जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनके माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए हम कुछ गोल्डन और फॉन्ड मेमोरीज़ को याद करते हैं और फिर एक्सपीरियंसेस और उस दौर में चले जाते हैं। तो सबसे पहले मरियम रामे जी की माजी की यादों में जाते हैं, एक झलक आइए जी। मरियम रामे जी, वाओ, ये गाना हम पूरा नहीं सुन सकते, डायरेक्टर साहब प्लीज हमारी खास फरमाइश पे। इस आप बात कर रहे थे इसी की? या इसी गाने के बारे में मैं भी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। रोशाने जी, रोशाने जफर साहिबा, थोड़ा सा मैम इस बारे में बताइएगा। जी, वी जस्ट गॉट टुगेदर फॉर दिस ईद शो। ठीक है। और ये बहुत स्टार स्टडेड ईद शो था और हम लोगों को तो पहली दफ़ा बुलाया था। इसमें मुसरत नज़ीर साहिबा ने भी अपना लॉन्ग गवाचा, एक्चुअली शी डेब्यूट ऑन दिस शो, और बहुत सारे लोग आए थे। सो वी जस्ट collaborated for this one song. So I had no idea कि ये इतना बड़ा हो जाएगा और फिर हर मैच पे और हर ईद पे ये बजता था।
पीटीवी से, तो इट जस्ट गॉट वेरी वेरी पॉपुलर, बिल्कुल, आप बियॉन्ड देखें- एक्सपेक्टेशन। नहीं, अनडाउटेडली देखें, अरबाज ने को नहीं पता था, जी। लेकिन उन्होंने भी इसका जिक्र किया, सुपर डुपर हिट माशाल्लाह। I know. बिल्कुल से एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, फॉन्ड मेमोरीज। मैम तैयार वगैरह तो खुद होती थी, स्टाइलिंग वगैरह, या वाज देयर एन इंस्पिरेशन? नहीं, यहाँ आके करते थे। ठीक है। ऑब्वियसली वी वर वेरी यंग, सो द मेकअप एंड हेयर एंड एवरीथिंग वाज डन इन पीटीवी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। अच्छा जी, सो अगली जो हमारी पर्सनालिटी खालिद साहब हैं सर, फिर हो जाए। जी प्लीज। ओह तैयार हैं आप सर? इतने क्लिप्स हैं, समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरे पास कौन सा क्लिप है दिखाने के लिए। आपके लिए सरप्राइज है ख़वातीन नौज़ात, आइए एक झलक देखते हैं। पहले अर्ली 90s था। अर्ली 90s फरेब ड्रामा सीरियल, भाई अमेजिंग सर। अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, मैं सच कह रही हूँ, क्यों अरबाज? जी हाँ, बट सब माशाल्लाह अभी भी वैसे ही हैं। वैसे मरियम जी? जी बिल्कुल, पहचाने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज अभी मैं और बाज विंग में खड़े ये बात कर रहे थे। मैंने कहा आप कहने लगे आप एक्सरसाइज पीछे कर रहे थे। की इतनी हुई है, इतनी एक्सरसाइज की हुई है, और कुछ और कबाहतें होती हैं हमारी फील्ड में जिनसे हम बचे रहे, ठीक है, तो सेहत अच्छी रही। बहुत अच्छी बात। मैं इस पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको सर दूंगी। सर फरेब ड्रामा सीरियल, फॉन्ड मेमोरीज, बड़ी मेगा स्टार कास्ट साथ थी, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। रानी जी भी इसमें थी? जी, रानी बेगम मरहुमा ने 2 सीरियल्स किए, ठीक है। दोनों में मैं था। एक में उनका छोटा भाई बना हुआ था, यही था फरेब, ख्वाहिश था दूसरा ड्रामा? एक ख्वाहिश था। बिल्कुल सही। तो बड़ी प्यारी शख्सियत थी, वो भी घर से खाना लाया करती थी। अच्छा, छोटे भाई खाना बट आपने साहब ने हमारे खाना ही कोड करना है। साथ- अभी सब मेरे भाई जो है ना, अभी इन्होंने पूछा था कि खाना यहाँ आपकी कैंटीन का कैसे था। तो खाने का मौका नहीं मिलता था कैंटीन से। रानी सर ज़रूर बताइएगा, रूही बानो साहिबा के साथ भी काम की, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी, रानी बेगम साहिबा के साथ भी काम किया। जी जी। क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इन तमाम की तमाम हमारी सीनियर जो सीजनड एक्ट्रेसेस हैं उनको मुनफरिद करती हैं, यूनिक करती हैं? रानी साहिबा तो उनके साथ थोड़ा सा काम किया, 2 सीरियल्स किए उनके साथ। वो अभी मैं बता रहा हूँ कि वो बड़ी मोहब्बत करने वाली थी। इनके वालिद आसिफ खान साहब, वो जब मैं स्टूडियोज़ में गया फिल्म करने के लिए, तो ही वाज द ओनली मैन जो हमारे पास आए विश करने के लिए। बड़ी खुशी हुई, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। वाकई ये उनका हर शख्स के साथ यही। अभी मैं मेकअप रूम में जब था तो वो मुझे बता रहे थे, वो भी भट्ट साहब ही हैं, तो वो कह रहे थे कि यार वाले साहब आपके आए थे आपके प्रोग्राम में, बिल्कुल। 20 साल बाद उन्होंने मुझे देखा और मिलने की जो गर्मजोशी थी वो बिल्कुल वैसी थी जो 20 साल पहले। ऐसा ही है माशाल्लाह माशाल्लाह, और हमारी बड़ी दुआएं उनके साथ ये हैं, और इसी बड़ी- तरह माशाल्लाह माशाल्लाह काम करते रहें। सर सो फरेब ड्रामा जी कुछ कह रहे थे आप? उसके अलावा मैं जो ख़वातीन थी उस वक्त, सबा, रुबीना, ये मेरी सीनियर्स थी पंजाब है। यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और एक सबा की बहन थी, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हुमा, थी, क्लास हुमा जी। हुमा, वो हमारे साथ ही थी। सो अंडरस्टैंडिंग थी आपस में काफ़ी। जो नया आता था वो एडजस्ट होता था हमारे साथ। ठीक है, बड़ा अच्छा माहौल था। बहुत अच्छा माहौल। सर इसका जो सेट था फरेब का, वो जिस तरह ये तो खैर आउटडोर सीन था, आउटडोर तो हुआ, इसका भी यही स्टूडियो 1 जो था, यहीं पे ज़्यादातर होते थे सीरियल्स। और राशिद डार साहब थे प्रोड्यूसर? राशिद डार साहब प्रोड्यूसर थे। एक सीरियल मैंने किया रात, तो वो वक्त वो आ गया था जो एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है आर्टिस्ट को कि अमजद यार, साहब का, अमजद इस्लाम मुझे अमजद साहब। लोग बड़ा जानते हैं अब। तो रात सीरियल में नेगेटिव कैरेक्टर, स्टूडेंट टेरर का कैरेक्टर था। ठीक है। मैं, महमूद असलम था और एक दो और थे। तो एक सीन में एक एपिसोड चला, उसमें वसीम अब्बास को स्टूडेंट्स लड़ पड़े आपस में, उसका सर फाड़ दिया मैंने। अब मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि जी मुझे लोग बड़ा पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स। अच्छा। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे एक दोस्त के वालिद थे मियाँ हॉस्पिटल में, उनकी तीमारदारी के लिए मैं गया, तो नर्सेज जो थी उनकी शिफ्ट चेंज हुई। ठीक है। वॉक करते हुए जा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा, ओए तुमने रात को वसीम अब्बास को मारा। वो जूते लेके मेरे पीछे पीछे, और मैं आ गया। मैं उधर जो प्रिंसिपल थे उनके ऑफिस में चला गया और उनको जाके कहा, ये देखें ये कर रही है। यदि इस हद तक सीरियस हाँ लोग जी। लेते थे, लेकिन सर इसको इस एंगल से अगर देखा जाए, सॉरी कथा कलामी की माफी, कि आपका कैरेक्टर इतना आपने उसमें जान डाल दी हाँ जी। कि उस कैरेक्टर से लोगों को शदीद नफरत होगी, तो ये तो आपका कमाल एक्टिंग जी का। नेक्स्ट उसी इवनिंग में आके, उसी दिन इवनिंग में थिएटर पे मैंने वसीम अब्बास साहब से कहा कि यार
मेरी तो सारी गलतफहमियां आपने दूर कर दी। वो लड़कियां आपको पसंद करती हैं, उन्हें मारने लगी थी। लेकिन ख़वातीनो साथ ये वो गोल्डन मेमोरीज और इस सेगमेंट के ज़रिए हम शेयर आपके साथ करते हैं। अच्छा जी, अब अरबाज आपकी बारी है, तैयार हैं आप? देखते हैं क्या ख़वातीनो साथ आइए, अरबाज खान की जो माजी की यादें उन पे एक झलक। जी जी ख़वातीनो हज़रात, अमेजिंग अरबाज, जवानी दिखा दी आपने। आप अभी भी हैं माशाल्लाह यंग। फॉन्ड मेमोरीज बताइएगा। अच्छा, इस शॉट में मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई ना, ये सैयद नूर साहब की शर्ट थी। अच्छा, ये दूसरे दिन की शूट थी, पहले दिन की शूट में मैं नहीं आया था। ठीक है। तो उन्होंने जो शॉट्स लिए थे, ये रेशम का इंट्रोडक्शन गाना था और ये जल्लो पार्क में शूटिंग हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो शॉट ओटी वाली ओवर दी शोल्डर जो बनने थे, तो वो नूर साहब ने अपनी शोल्डर के थ्रू दे दिए। ठीक है। अब उसको मैच करने के लिए जब नेक्स्ट दिन मैं आया तो मुझे असिस्टेंट कहने लगे कुरैशी साहब कि बेटा वो ये शर्ट उतारो और वो पहनो। मैंने कहा मैं तो लेकर आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो कंटिन्यूटी वाली है। तो ये नूर साहब की शर्ट मैंने पहनी थी और ये हमने सीन किया था, और जल्लो पार्क में ये वाला सीन जल्लो पार्क में हुआ था। अच्छा, मेरी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी प्लीज, मैं चूंकि मैं भी तो एक व्यूअर हूँ ना, व्यूअर, ये धुआं जो आता था, ये धुआं कैसे आता था? ये वो फ्यूम्स क्रिएट करते थे, वो कोल्स को लेके ना, ठीक है। उसको थोड़ा वार्म करके, जैसे बारबेक्यू के लिए होते हैं, उसके ऊपर फिर पैराफिन डालते हैं। हाँ, क्योंकि अब तो मशीन्स आ गई हैं ना, तब तो अब तो मशीन्स आ गई हैं और तब तो खैर इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। कभी तो वो खांसी आ कोयले वहीं पे ले जाके उसको आग लगा के गर्म करते थे, फिर वो जो फिल्म मटेरियल के डब्बे होते थे ना, उसी में डाल के नीचे उसको ना हल्की सी लकड़ी लगा के कील ठोक देते थे, ऐसे वो जैसे घरों में धुनी देते होते बिल्कुल थे। सही, बिल्कुल उसके ऊपर पैराफिन डालनी, तो इसीलिए कभी कभी आपको लगता है ना कि एकदम एक झटका आता है फिर खत्म हो जाता हाँ, है, हाँ। वो इतना साइमल्टेनियस नहीं होता। हाँ, उस तसलसल में नहीं होता। इसमें भी लगा के जैसे एकदम से आया है और फिर थोड़ी इसकी शिद्दत में कमी नहीं। लेकिन ये देखें कि जिस तरीके से, जिन रिसोर्सेज में और जिस तरीके से काम, एक क्लैप जी तमाम हमारे उन सीनियर्स के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो अपने काम में एक बहुत पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करें। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेगमेंट। और ख़वातीनो हज़रात, इसी के साथ जी मरियम जी, समझ तो आप गई ही होंगी कि क्या होने वाला है। जी ज़रूर ज़रूर। तो अब क्या सुनाने वाली हैं? अब मैं फैज़ अहमद फैज़ की बहुत मशहूर गज़ल अगेन सुना रही हूँ, बल्कि नज़्म है जो अगेन इकबाल बानो ने गाई है, दश्त तन्हाई। अरे बहुत सारी क्लैप में ख़वातीनो हज़रात। दश्त तन्हाई में है जाने जहां दश्त तन्हाई में है जाने जहां लर्ज़ां है तेरी आवाज़ के साए, तेरे होंठों के सरा, दश्त तन्हाई में दूरी के ख़ज़ो ख़ाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। दश्त उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की
खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूर उफ़क़ पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम दश्ते तन्हाई में इस कदर प्यार से ऐ जाने जहां रखा है इस कदर प्यार से ऐ जाने जहां रखा है दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने यूं गुमा होता है गरजे है अभी सुबह है फेरा ढल गया हिज्र का दिन आ भी गई वज़्ल की रात दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ां है जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम सॉरी जी, माजरत आप लोगों के नाम भूल गई हो मैं बातों में, मैं लिटरली मैं भूल गई। ऑनर एक्नॉलेज कर लेना चाहिए गलती, कोई बड़ी बात नहीं। सदफ अली है जी, सलाम टू ऑल द गेस्ट। महरीन है, सैफ प्रोग्राम को पसंद करिए, नायाब राना है, अरबाज भाई को सलाम, ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। और आपकी मोहब्बत है तो हमें सही। और पेशावर में जितने देख रहे हैं आपके फैंस बगैर आगले मना मीना वालो मनना देरा मनना यो जहान मनना तासु मीना कोई बस देना गटा खबर व बल सवी और बस दा डर खोंदवर प्रोग्राम दी द सुंदर जमील प्रोग्राम दे वीकेंड एट होम। वीकेंड एट हो गई आप समझ नहीं दा आ रही। हर इतवार लगी दा खा मखा गोरे हफ्ता भी हफ्ता इतवार आओ 2 रजी 2 घंटा, मनना दोपहर 3 से 5, घर में द्रेव ना पिंजो पूरे रात रिपीट 12 से 2, और द मास्कोतन दशपे 2 बजे बिया रिपीट की गी आज शाम 6 बजे यूट्यूब पे भी। और ननशपक बजे पे यूट्यूब बंदे मंगोरे कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट जरूर के लाइक हम के और बेदागा शेयर हम के खुदा हाफिज। अब बहुत हो गया। देर मन पाए द अल्लाह पामान वो आप बोल दें वो क्या है? द अल्लाह पामान खुदा हाफिज नहीं अभी क्यों खुदा हाफिज है? उनको बोल देना। नहीं अभी ब्रांड में ही करेंगे। अच्छा रिहर्सल जो करके। देख रहे हैं हाँ वो अभी क्या अभी कर देंगे तो टीवी बंद कर देंगे वो। हाँ ये भी है हैं? ये ना 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 मां टीवी में बंदा है गोर है माता वो बोर रखा वो बहुत दर कम दल तराशा दल तकेना ना खावा सारी पच तो एक ही गो में बोल दी। तालियां कोई मेरे सर मेरे लिए कोई ताली आप नहीं बजाते हैं। इनको मैंने एक देखा। आप बोल दें, इनको एक दुआ दे देना कि हमेशा खुश रहें। म खराबेगे म खरा बेगे म खराबीगे
म खराबी गे अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, शुमाइला अली हैं शेफ माजबीन, हम हमेशा बहुत अच्छी चीज़ों की रेसिपी बताती हैं। Thank you. Thank you so much. अच्छा, फैन है आपके भी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया, यही कहूँगी, और बहुत दुआएं आपके लिए। बिल्कुल सही। सिकंदर ज़ेब हैं जी, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। मरियम जी, जब फिर आपने ऑब्वियसली पीटीवी में प्रोफेशनली गाना शुरू किया, परफॉर्मेंस हुई, तो कॉलेज फ्रेंड्स एंड वो क्या रिएक्शन था? ऑटोग्राफ्स तो चले हो गए, लेकिन एक इंस्टेंट रिएक्शन क्या था? एवरीवन वाज सरप्राइज्ड क्योंकि किसी को पता नहीं था। ठीक है। और वो दे वर लाइक अच्छा ये तुम ही थी। सो एक उनके लिए काफ़ी एक शॉक था, बट इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर एवरीवन, और सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया। आई यूज टू सिंग लाइक आई टोल्ड यू ऑन स्टेज, और चैरिटी शोज में मैं किंग एडवर्ड में भी गाती थी। सो दे न्यू दैट आई सैंग, लेकिन टीवी पे आना उनके लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली इवेंट्स में या क्लास के दौरान भी कभी ऐसा होता था? बिल्कुल बिल्कुल। कोई इंटरेस्टिंग वाकया आप शेयर करना चाहें? आई एम श्योर देयर मस्ट बी सो मेनी। इंटरेस्टिंग वाकया बस यही था कि हम डिफरेंट यही जो चैरिटी शोज करते थे, इसके लिए हम ट्रैवल करते थे बहुत। है। तो हम लोग पूरे मुल्क में जाते थे, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, एवरीवेयर वी यूज्ड टू गो। सो उसमें ये होता था कि एक बस में सारे जाते थे एंड एवरीवन वाज सिंगिंग एंड डांसिंग। सो वो एक बड़ा फेस्टिविटी होती थी, और फिर उसमें मैं लीड भी करती थी। लेकिन एवरीवन यूज्ड टू जस्ट फॉलो एंड दे यूज्ड टू डू देयर ओन सॉन्ग्स। तो उसमें बड़ा मजा रहता था। बिल्कुल, और आप अकेली काफी होती होंगी। आई एम श्योर, आई एम प्रीटी मच श्योर, आई मीन आई कैन से नहीं, दैट। सारे ज्वाइन इन करते थे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सना अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जो ऑन गोइंग है, और मॉडलिंग कम अभी की हुई और एक्टिंग पे ज्यादा अच्छा, है मेरा सुंदर सी ये सीन है कि मैं स्टिल मॉडलिंग बहुत कम करती हूँ। मैंने गुडू शानी के लिए कुछ लॉन के शूट्स किए थे, लेकिन उसके बाद मैंने स्टिल का काम बंद कर दिया। ठीक है। उसकी वजह ये थी कि एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा, और उसका बजट कोई ख़ास अच्छा नहीं होता जो स्टिल का होता है। फिर मैंने प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट किए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 मूवीज़ मेरी ऑन सेट हैं। एक्सीलेंट। जो अभी शूट चल रहा है, और एक ड्रामा है माशाल्लाह से, बहुत जल्दी ऑन एयर हो जाएगा ड्रामा तो माशाल्लाह। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ चल रहे हैं। इसके बाद कुछ सॉन्ग्स जो मैं कर रही हूँ, जो टीवी सीरीज कर रही हूँ, वो साथ साथ माशाल्लाह से वो चीज़ें चल रही हैं। सही। तो फिल्म का तजुर्बा, फिल्म इज लार्जर देन लाइफ ना, आपने प्लेस तो किए अच्छा, हैं। वो आप जब सेट पे जाते हो ना, आप देखते हो हर तरफ आपके सीनियर आर्टिस्ट हैं और आप जूनियर हैं और आप पहली फिल्म कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन जो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ सीनियर्स काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं। वो उनके साथ काम करके मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा, वो एक लार्ज स्केल है, वहाँ पे सुनता सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वहाँ पे खेलने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे ओपनली आप अपने आप को मनवा सकते हो, Margin अपना आप बहुत है, ठीक बता है। सकते हो। तो मुझे लगता है कि फिल्म्स जो है ना, वो ड्रामा से बहुत डिफरेंट चीज़ है। जिसने फिल्म कर लिया ना, उसने ड्रामा कर लिया। लेकिन उसमें ये है कि आपके फिल्म के एक्सप्रेशंस कुछ और हैं, चीज़ें कुछ और हैं, ऑब्वियसली स्टोरीज कुछ और हैं, ड्रामास की स्टोरीज कुछ और हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक का बड़ा करम है, और मेरे उस्ताज़ा का जो है इसमें बड़ी दुआएं हैं। मेरे वालिदैन की बहुत दुआएं हैं कि मुझे बहुत स्ट्रगल के बाद मैं मायूस नहीं हुई कि नहीं सना छोड़ दो, नहीं हो सकता। तो मैं जब मुझे लगता था कि बस ख़त्म हो गया है, अब मेरा स्ट्रगल का जो टाइम था वो बस पूरा हो गया, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि एक वक्त आएगा, आपको यूं आप चढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आया, और प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग नाउ। तो अल्लाह का बड़ा करम है, और मेरे माँ बाप की बहुत दुआएं हैं। माँ बाप की दुआएं, अल्लाह ताला का करम, उनकी दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं है। ट्रू, बिल्कुल ऐसे। जो ये समझ जाए, मेरे ख्याल में दैट इज द सीक्रेट रेसिपी फॉर सक्सेस। Exactly. कि बड़ों की दुआएं साथ होनी चाहिए। और बस हमने ये भी देखा, एंड देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बहुत सारे हमारे ऐसे आर्टिस्ट जो फिल्म से टीवी की तरफ आए, उनके लिए ज़्यादा मकबूलियत हासिल करना इतना मुश्किल काम ना रहा। दोनों मीडियम्स में अपना आप मनवाया उन्होंने। हम एहसन को भी देखते हैं, फिर आप हैं, असद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और कम रहे ऐसे कि जो ड्रामों से अगर फिल्म की तरफ गए तो वो उस तरीके से ना हिट हो पाए। उनमें से कुछ हैं ऐसी मिसालें? नहीं, आप क्या कहेंगे? मेजॉरिटी देखें, बाबर अली टेलीविजन से आए थे, जावेद शेख साहब टेलीविजन से आए थे, और गुलामुद्दीन साहब टेलीविजन से आए थे। बाबरा जी, उनका शायद मुझे नहीं इतना इल्म। ठीक है। इट इज़ अप टू यू कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने खुद बोला कि फिल्म इज़ लाइक लार्जर देन लाइफ, उसमें से थोड़ा सा आपका एक्सप्रेशन थोड़ा लाउड होता है, उसमें आपकी ज़रा लाइक पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, आपके पास डांसिंग स्किल्स होने चाहिए, फाइटिंग स्किल्स होने चाहिए, लाइक दीज थिंग्स ऐड टू इट, ऐड टू योर परफॉर्मेंस। बाकी जो आपने जो परफॉर्मेंस देना है, जो आपने डायलॉग बोलने हैं,
जो आपने साइलेंट क्लोजेस देने हैं वो टेलीविजन पर भी वही है, फिल्म पर भी वही है। तो ये थोड़ी सी ज़रा एक हेल्पिंग एलिमेंट्स हो जाते हैं। अगर आप उनको भी लाइक ओवरकम कर लें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। बल्कि आजकल तो आप देखें ना, टेलीविजन पे जितना काम उन्होंने किया वो फिल्म्स में भी बहुत हिट हो रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आई एग्री। सो अपने आपको थोड़ा सा वैसे आपने वो पर्सोना वो डेवलप करना होता है, उसको कैरी करना होता है। बिल्कुल, लेकिन आप जिस दौर में आए वहाँ पे स्टार्स थे, अभी भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि स्टार्स हैं हमारे फिल्म्स में इस वक्त? देखिए जी, फिल्म तो बेसिकली एक अल्टीमेट एक डेस्टिनी है। और वाई इट इज़ कॉल्ड स्टार कि आप जब जाते हैं हॉल में इट्स पिची डार्क, सिर्फ एक ही चीज़ जो है ना वो ग्लिटर कर रही होती है, वो है स्टार, वो जो एक्टर वहाँ पर होता है। तो मेरा ख्याल है कि बस स्टार्स वो जो बनने थे वो बन गए। अब जो है ना वो एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट भी नहीं है। अब तो आप देखें ना, पर डे वाला एक सिस्टम आ गया है। 10 बजे वो आते हैं और वो 9:45 बजे या 9:45 बजे जो है ना दे जस्ट स्टार्ट, उन्होंने असिस्टेंट्स रखे होते हैं कि जी साहब जा रहे हैं, साहब जा रहे हैं। अब वो व्हाट्सएप वाली बात कि वो जो इन्होंने जिस दौर में काम किया ना वो खिदमत थी। सही। और ये काम भी दिल से होता है। मतलब इसमें जब फिर बड़ी बहुत सारी चीज़ें क्वांटिटी आ जाती है, Commercialize आप कर लें ज़्यादा, तो हाँ। वो फिर वो चीज़ नहीं रहती। जी जी सर। ये इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं बात को। आजकल मटेरियलिज्म चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो जो क्रिएटिविटी है वो तो उसका रोमांस से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो जो काम कर रहे हैं लोग, ये बिल्कुल सही अरबाज भाई ने कहा कि वो स्टार सिस्टम ख़त्म हो गया। स्टार वही पीटीवी का कोई पुराना बंदा, अब मरियम को आज सुना है इन्होंने, लोगों को सारा रिकॉल हो गया। ऐसा ही है। बिल्कुल, बड़ी सी बात। नए सिंगर को, नया एक्टर को, वो एक्टर भी पता नहीं क्या उनको कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वो महदूद हो गया सिर्फ कराची में वो सारा कुछ। ज़्यादा काम उधर हो रहा है। सो मेन बात यही है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई मुआशरे से, क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई। तरक्की, हमारा मुआशरा देखें नफ़रत की वजह से किस तरफ चला गया। सर, कौन से ऐसे सीनियर्स थे आपके वक्त में जिन्होंने आपकी हौसला अफजाई की? सब ने। बट कुछ ऐसे, कोई ऐसे फॉन्ड मेमोरीज लम्हात के? एक थे, उनका मैं नाम नहीं लेता, ठीक है। वो यावर हयात साहब ने, वो जो भी आप याद करवा रही थी, ड्रामा अंधेरा उजाला का कुछ चोर डाकू बना हुआ था, सही। वो यावर साहब ने वो एपिसोड देखा तो मुझे बुला लिया। एक सलीम पाशा होते थे उनके थ्रू, तो मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है। 3 महीने उन्होंने मुझे एक करैक्टर की रिहर्सल करवाई। ओके। तो जब उसकी ऑफिशियल रिहर्सल शुरू हुई तो वो जो थे सीनियर, बाद में बड़े अच्छे दोस्त मेरे बन गए। उन्होंने कहा जी कि अगर ये लड़का काम करेगा तो मैं नहीं करूँगा, अच्छा। या इससे करवाएं या मुझसे करवाएं। ओके। फिर लेटर ऑन पहला प्राइवेट सीरियल हम कर रहे थे, मैं और वो साहब और निदा उसमें थे मेन कैरेक्टर। तो जब उसका वाइंड अप हुआ तो एक उन्होंने जुमला कहा मुझे, चल भाई शुरू हो जा। तो जब वो वाइंड अप हो गया शूट, तो मैंने उनसे ये पूछा कि यार आपने उस वक्त ये कहा था कि यावर साहब को कि अगर ये करेगा तो मैं नहीं करूँगा, या इससे करवाएं या मुझसे। आज आप कह रहे हैं चल भाई आजा कर जो करने। उन्होंने कहा यार उस वक्त हम लोग नए नए एस्टेब्लिश हुए थे तो तुम अच्छा कर रहे थे, तो जो बनना था बन गया, तुम करो जो करना है। सही, बिल्कुल सही। तो आपने अपना आप मनवाया ना, अपनी जगह बनाई। और अरबाज, बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता कोई भी काम करना। आपको क्या लगता है, आपको अपने वालिद साहब की वजह से कितना मार्जिन मिला, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ होगी ऑब्वियसली, कंपैरिजन तो होता होगा ऑब्वियसली? Sundar, feel very honored to be like son of my Asif Khan, my father Asif Khan। मतलब वो एक लिविंग लेजेंड है। और ये नहीं कि वो मेरे वालिद हैं, लाइक नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में आई हैवंट सीन अ मैन लाइक हिम। एक हीरो होता है स्क्रीन पे, अगर वो फर्स्ट टाइम हैट और जीन्स लेकर वो आए तो मेरा उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। ना मैं उनकी कद तक पहुंचा, ना मेरी वैसी आवाज़ है, ना मेरी वैसी लुक्स है, लेकिन मुझे जो प्रोटोकॉल मिला, जो मुझे वार्म वेलकम मिला, वो उनकी वजह से मिला। उसके बाद फिर मैंने मेहनत की। बिल्कुल सही। मुझे नूर साहब ने कहा कि देखो ये एक फिल्म तो तुम्हारी हिट हो गई है, चलो लोग कहेंगे यार बाप की वजह से चल गए, अब आगे तुमने मेहनत खुद करनी है। तो आप यकीन करें कि फिर मैं सुबह 4 बजे जाता था स्टूडियोज में, राइडिंग भी सीखता था मैं, इसमें फाइटिंग भी सीखता था। और जितना मैं लाडला था 6 बहनों का इकलौता भाई, मैंने कभी ग्लास का पानी खुद उठा के नहीं पिया। सही। मैं धूप में खड़ा हूँ, मैं पसीने भी आ रहे हैं,
लेकिन नहीं, जब तक मेरा शॉट नहीं है मैं खड़ा हूँ। तो मेहनत की है मैंने। एंड दैट पेड ऑफ एज वेल, That's paid off, अल्हम्दुलिल्लाह। definitely. स्टंट्स वगैरह खुद करते थे या जिस तरह होते हैं जी हाँ बिल्कुल, नहीं स्टंट्स तो हम खुद ही करते रहे हैं। कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया हो? जी बहुत हाँ, सारे मैं 2 दफ़ा मैं घोड़े से गिरा हूँ, मेरा बाजू फ्रैक्चर हुआ। और जैसे आपने बात की ना कि देखें हार्डशिप से इंसान बनता है। अगर आप बिल्कुल ही उसको प्लेट में बना कर दे देंगे ना तो उसको वो वैल्यू नहीं करेगा। सही बात। तो हमने जब सिंगल कैमरा का वो होता था और उसमें वो रॉ मटेरियल चढ़ता था नेगेटिव, इट यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता था। और हमारे यहाँ रीटेक्स देना ऐसा था कि जैसे आपने कोई गुनाह कबीरा कर ऐसा ही है, बिल्कुल। प्रोड्यूसर उस एक्टर को कभी नहीं लेता था कि जो रीटेक करता था, हालांकि ये एक नॉर्मल बात है, सही। मैं मरियम जी से भी पूछूंगी, सर आपने भी हिलाया नॉर्मल जी। बात है। तो हम उस चीज के ना हम उसमें से निकले हुए हैं, हमने वो ट्रेनिंग ली हुई है। और आप यकीन करें कि जो टेक पहली होती है ना वही असल टेक होती है। बिल्कुल सही। उसी में आपका एक्सप्रेशन होता है, उसी में आपका एक नेचुरलपन होता है। जो सेकंड होती है ना वो मैकेनिकल हो जाती है। तो अब तो खैर काम ही बड़ा आसान हो गया, तो डिफरेंट हो अब गया तो दौर। रीटेक्स हो जाते हैं, अब तो रीटेक्स हो अब जाते तो हैं, लेकिन रीटेक्स ये है खुद कि करते हैं सर डायरेक्टर। सॉरी, वो एचडी का दौर आ गया, चिप है यार, इधर से भी शॉट ले लो, इधर से भी ले लो, 20 शॉट ले लें, लगना तो एक ही है ना सही। भाई, वही लो जो लगना है। अच्छा अरबाज, मैक्सिमम कितने रीटेक्स कराए कोई शुरू? नेवर नेवर, बल्कि सॉरी मैं टाइम तो नहीं ले रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल टाइम ही टाइम है, बताएं। एक शॉट था मेरा, सैयद नूर साहब की फिल्म थी चूड़ियां नैयत कड़ियां, और मेरा और साउथ का एक शॉट था। ठीक है। एक सीन था इनफैक्ट। ठीक है। 4 सफ़े थे और उसमें से तकरीबन 3.5 सफ़े मेरे थे ओए ओए। और साउथ के सिर्फ क्लोजेस थे। अच्छा, वो ब्रेक से पहले नूर साहब ने मुझे सीन दे दिया कि पढ़ लो, वो मुझे टाइम मिल गया ब्रेक में, वो 1-2 घंटे वैसे ही शूटिंग लेट हो गई। सिर्फ 2 घंटे मिला? हाँ, ओके। उसके बाद जनाब वो शॉट रेडी हो गया। अब आपको पता है जब शूटिंग हो रही होती है दुनिया खड़ी होती है, ऐसा ही है। और फिर वो एक हॉरर होता था वो कैमरा का, जब वो चलती थी ना वो रील नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, उससे आपकी केमिस्ट्री डेवलप होती थी, एक आपकी ना एक इंटीमेसी क्रिएट होती थी, जो कि अब कैमरास के साथ नहीं होती थी। वो रोल लोड हुआ मेरे सामने 400 फीट का, और अब मेरे जहन में है कि यार ये तुमने शॉट देना है। अब यकीन करें कि मैंने पूरे 400 फुट का मैगजीन बोला, एंड देयर वाज अनकट इनटू इट। और जब वो कट हुआ तो थंडर क्लैप हुई, नूर साहब ने मुझे 1000 रुपए इनाम दिया ऑटोग्राफ करके। वो स्टिल जो है ना मैंने वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। ये मजाक नहीं है ख़वातीन हज़रात, काम और मकसद बताने का और एक्सप्लेन करने का कि हमें लगता है ये कि ऐसी रातों रात आप स्टार्स बन जाते हैं, ग्लैमर है, शोबिज है और पैसा मतलब है। ये नहीं कि मेरे सिर्फ बाप की वजह से मैं नहीं। चल रहा हूं, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मेहनत करना है, यू हैव टू टॉयल, ऐसा ही। नो पेन नो गेन। बिल्कुल ऐसा ही। मरियम जी, इन योर केस बल्कि मेरा ख्याल है कि आई वुड एग्री विद यू, आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, लेकिन आई थिंक अरबाज जैसे आप कह रहे हैं, यू हैव टू देन प्रूव योरसेल्फ, यू हैव बिकॉज यू लुक अपॉन योर जी, फादर, जी। सो देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप वाकई उनके तो बेटे मरियम हैं। जी आपके केस में भी आपके वालिद जी, साहब जी, सच हनीफ रामी साहब का ह्यूज पर्सनालिटी, बिल्कुल, चले एक बिल्कुल। मार्जिन तो मिल गया कि आप जी, उनकी बेटी हैं, लेकिन जी। अपना आप मनवाना मनवाने के लिए वाकई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपको कोई पका पकाया नहीं मिल जाता। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और कन्विक्शन होनी चाहिए। ये Retakes सारी के- चीज़ें, जी रीटेक्स बहुत कम होते थे, आई वुड एग्री। पुराने ज़माने में तो बिल्कुल नहीं होते थे, बल्कि वाकई बहुत बुरा समझा जाता था। कई कई गाने तो बल्कि एक टेक में ही रिकॉर्ड तो हुए। कभी ऐसा हुआ कोई फम्बलिंग हो गई हो, कोई जेर जबर पेश की गलती हो गई हो? जी होता था, ऐसा होता था, लेकिन लाइव सिंगिंग में शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा कभी हादसा पेश नहीं आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही, बड़ा मुश्किल काम रहा है। हमेशा हमने सुना पहले मुख्तलिफ होती थी रिहर्सल, सीआर और मैं सॉरी जी मुझे तो टेक्निकल टर्म्स नहीं पता। 4-5 दिन रीडिंग्स होती थी। ठीक है। डीआर फिर होती जब थी। शूट करने के लिए आते थे तो डीआर होती थी, सीआर 2 होती थी। ठीक है। तो फिर और दूसरों के भी सुना है कि वो डायलॉग्स याद हो जाते थे, बाकी कैरेक्टर्स के भी। जी होने चाहिए, हर एक्टर को दूसरे के भी याद होने चाहिए, बिल्कुल सही। सर कभी ऐसा हुआ आपके विद मूव्स सब कुछ याद होना चाहिए, बिल्कुल सही। कभी ऐसा कैप्चरिंग से पहले। कैप्चरिंग, कभी ऐसा हुआ कि अगले शख्स को भूल गई हो लाइंस और आपको उनके हिस्से की लाइंस याद हुई हो? नहीं, ये नहीं हुआ कभी। ये होता था ऐसा जब लाइव होते थे सारे, वो वाकयात सुने हुए, लेकिन वो भी वो इतने मतलब कॉन्फिडेंट लोग थे, वो उसको मैनेज कर लेते थे। और हमने तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं कि अगर ये मेरे साथ हैं और हम दोनों का एक सीन चल रहा है, हमने रिहर्स किया हुआ है और इन्होंने सीन बहुत अच्छा उठा लिया है, हाँ। तो मैंने जान के अपना फिक्रा बोल दिया, छोड़ दिया। हाँ ये तो मैं जान के इनकी लाइट काट दी, मैं कट गया,
क्योंकि दोबारा मुझे पता है कि ये उस टेम्पो से नहीं उठाएंगे। ऐसी भी चीज़ें हमने देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने रनिंग सीन में उसको केटर किया है कि अगर वो सामने आया तो मैं कट करके सामने फिर आ गया हूँ। तो ये है कि वो देखिए जगह आपको बनानी पड़ती है, और फिर जब वो जगह हासिल हो जाती है ना, फिर उसको इतनी आसानी से कोई उस पर आने नहीं देता। लेकिन वो द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, मुश्किल होता है। आप मुश्किल होता है ना, लाइक देखिए वो हार्डशिप्स आपको और बनाती हैं। अगर हर चीज स्मूथली चल रही है तो किसी ने कहा यार जिंदगी का मजा जो है ना वो खट्टे में है। मीठा खाते खाते जा रहे हैं, आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आप बोर हो जाते हैं। बिल्कुल सही, जब तक कोई खड्डा ना आए, True. जब तक कोई कर्व ना आए, कोई आपको बुरी तरह से ओवरटेक ना करे, आपको एक जर्क ना पड़े, हम वी आर इम्यून टू दैट ऐसा ही, सोसाइटी। बिल्कुल ऐसा ही है। और दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रगल एंड यू हैव टू फेस इट। कोई एक ऐसी नसीहत जो किसने आपको की, आपके वालिद साहब ने की, या प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी सीनियर ने की, और आज तक आपको याद है काम के हवाले से? काम के हवाले से कि जी देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको मेहनत करना होगी। देखें पसीना आपको निकालना है, यू हैव टू टॉयल, नो पेन नो गेन। आप जो मर्जी कर लें, आपको वक्ती तौर पर वो चीज़ मिल भी जाएगी, लेकिन यू विल नेवर वैल्यू इट। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि देखो तुम्हें गाड़ी की है फैसिलिटी, लेकिन नहीं, तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ। अच्छा, दिस इज very हाउ good. यू विल वैल्यू इट। वेरी गुड। खुद कमाओगे ना तो पता भी चलेगा। अब पकी पकाई मिल जाएगी, तो ऐसे बच्चों को तो अगर आपने खराब करना है ना तो उनको सब कुछ दे दें, लेकिन अगर आपने उनको बनाना है तो उनको सख्तियों में से निकालें। लेकिन सुंदर साहब ये भी देखें कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है सर, आजकल तो हर बंदा ही सोशल मीडिया पे इन है, फिर वो शायद हमारी स्किल्स की वो वैल्यू नहीं रह जाती जो बेसिकली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक की आप मिसाल ले लें, जो टिकटॉक पे लोग फेमस हैं वो इस कदर इन हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना उनके फेसेस पीछे रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है। देखिए पता क्या है, देखिए एक एक्टर ने 30 साल लगाए हैं, उसकी ऐसा एक ही है। लेगेसी है, ऐसा ही है। और एक बंदा 30 दिनों में वायरल हो जाता है। वो जिस तरह 30 दिनों में आता है वो 30 दिनों में चला ट्रू, जाता आई है। एग्री। मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी सैयद नूर साहब की एक फिल्म लगी, सॉरी बाजरे दी राखी, I know. उसमें एक एक्ट्रेस थी। I know. मैंने नूर साहब से पूछा आपने इनको क्यों लिया है, कि जी सोशल मीडिया पे इनके 10 मिलियन फॉलोअर्स I हैं। know, I know. इनके ये क्राइटेरिया फिल्म में लेने का। तो जब फिल्म लगी दैट वाज ओनली 2 शोज फिल्म, तो वो 10 मिलियन में तो 1.1 मिलियन भी नहीं मैंने आया। इसी बिहाफ पे वो बात की है, इसी बिहाफ पे वो बात की है और वो कि चीज़ें आपको sustain दिल- नहीं नदीम बेग साहब की या मेरे वालिद साहब की एक लेगेसी है, उसको कोई कल का बच्चा नहीं चैलेंज कर सकता। ऐसा ही है, until unless एक प्रोसेस है मरियम जी, ना जी, गुजरो, बिल्कुल, एंड दैट बिल्कुल। गोज फॉर सिंगिंग एज वेल। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। आजकल के बच्चे फेलियर से बहुत डरते हैं, सो दे डोंट इवन ट्राई। आप ट्राई करते रहें, फेलियर आपको अल्टीमेटली इट लीड्स टू सक्सेस। बिल्कुल सही। मैम, एक ऐसी नसीहत जो काम के हवाले से, ज़िंदगी गुजारने के हवाले से आपके साथ शेयर की और आज तक आप उस पे अमल भी करती हैं और अपनी फैमिली को भी कोशिश करती हैं कि वो चीज़ें बताएं। जी, बस मेरे वालिद साहब यही कहते थे कि जो काम भी करो बेस्ट से बेस्ट करो, पुट योर अल्टीमेट एफर्ट इनटू इट, डोंट बी मीडियोकर, ट्राई टू बी द बेस्ट। Wow. और यही मैंने अपने बच्चों को बताई है। वालिद साहब के साथ कैसा ताल्लुक रहा? बहुत अच्छा, दोस्त का, वालिद का, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनके लिए बड़ा मुश्किल था बिकॉज ही वॉज अ पॉलिटिशियन, और लोग उनको इतराज़ करते थे कि आपने अपनी बेटी को किस फील्ड में डाल दिया। बिल्कुल सही। तो ही यूज्ड टू से कि नहीं, शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी हैज़ दिस टैलेंट, और मैं इसको कभी भी नहीं रोकूंगा। बिल्कुल सही। सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बिल्कुल सही। सर, कोई एक ऐसी नसीहत जो आपको किसी ने की हो काम के तो हवाले बहुत सी हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ नए टैलेंट को कि तलफ़ुज़ बहुत ही गलत है। एक्टिंग तो, एक्सप्रेशन तो छोड़ दें, आप जो बोल रहे हो वो ही सही नहीं बोल रहे तो उसका एक्सप्रेशन भी सही नहीं हो सकता। तो उसके लिए लाहौर में तो है, टेलीविज़न पे, पीटीवी पे काम तकरीबन ना होने के बराबर है। इसी तरह रेडियो भी है, लेकिन वो यंगस्टर्स को जाना चाहिए रेडियो। बिल्कुल सही। मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैं यहाँ पे काफ़ी काम कर चुका था, तो रेडियो के लोग भी यहाँ पे आते थे। ऐसा ही है। इल्ताफ़ुर रहमान साहब थे उनमें से एक, जो वहाँ पे जॉब करते थे, और यहाँ वो मुझे कहा करते थे रेडियो करो, रेडियो करो, रेडियो करो। मैं सोचता था यार बाबा पागल हो गया, ये मैं इतना एक्टर बन गया हूँ तो ये मुझे कह रहा है रेडियो करो जा। सही। और बिलीव इन मी, जब मैं रेडियो पे गया वहाँ पे पहली रिहर्सल की, तो मैं भीग गया पसीने से। इतनी मिस्टेक्स थी बिल्कुल जो आजकल कुछ भी नहीं, इसको इजी लिया जाता है। इजी लिया जाता है। बिल्कुल। और रेडियो पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात एक लेगेसी है। जो शख्स मुंसलिक रहा है रेडियो पाकिस्तान से, उसका तलफ़ुज़ ज़ेर ज़बर पेश की गलती नहीं,
और मैं कहती हूँ कि वो सही बात। वो दैट्स अ क्लास अपार्ट। और हम अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनको भी जब देखते हैं तो वो जो लोग जिनकी रेडियो पाकिस्तान से तरबियत रही है, मैं कहती हूँ कि उनका कोई कंपैरिजन और मैच ही नहीं हो सकता। सो आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इस हवाले से? हाँ, देखें पीटीवी जो है वो माफ़ी नहीं करता इस हवाले से। आपकी जेर ज़बर पेश की भी जो गलती है ना, इसको वो दुरुस्त करता है। दूसरी बात अरबाज साहब की, इन्होंने कहा कि वो शायद आज की जो जनरेशन है, जो आज के जो स्टार्स हैं वो स्टार्स नहीं है, वो या शायद एक्टर भी नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि हर किसी का अपना एक सिनेरियो है काम करने का। कुछ लोगों ने, मैंने खुद भी देखा, मेरे साथ कुछ न्यू टैलेंट काम कर रहा है, मैं भी न्यू हूँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने साथ मैनेजर्स रखे हुए हैं कि अच्छा इस टाइम हम आ गए हैं, हम इन हो गए हैं, अभी हमें निकलना है, ये हमारा टाइम हो गया है। लिटरली सुंदर, सुबह 6 बजे से शूट स्टार्ट होता था, रात 4 बज जाते थे, 5 बज जाते थे, शूट पे होते थे। और मुझे याद है कि मेरे चूँकि पाँव बहुत जल्दी स्वेल हो जाते, पाँव स्वेल होते थे जब आते थे घर, और मैं रो रही होती थी अपने अब्बू को फ़ोन करके कि मेरे पाँव बहुत स्वेल हो गए, मुझे बहुत पेन हो रही है। तो मुझे कहते थे कि अगर अब भी स्ट्रगल नहीं करोगे ना सना, तो आगे आपकी लाइफ वो नहीं रहेगी बिल्कुल जो ऐसा आपको ही, चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो ही। मेरे ख्याल से सब एक जैसे नहीं है, हर कोई अपना एक एम लेके आया है। हर किसी का बिल्कुल। और सिर्फ ये कि मेहनत और जो काम है और लगन है उसके साथ, डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स को और एम्स को जो है, एम्बिशंस को हासिल करना चाहिए। अच्छा, साथ साथ आप बात कर रही थी ना, मैं खड़ी हुई तो सब समझे मैं पीछे जाने के लिए, पीछे कुछ भी नहीं है। ये एक सेगमेंट है और बहुत पॉपुलर सेगमेंट है वीकेंड एट होम का। जरा म्यूजिक बजाइएगा, मूड चेंज। ये अरबाज, अगर मैं खड़े होकर सेगमेंट ना करूँ सर तो ईजी सारे लेते हैं, तो आपकी इजाजत है कि नहीं? मैम इजाजत है? बिल्कुल। ऑलराइट। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है अरबाज आपके ख्याल में? कहाँ पर ये अभी इधर और कहाँ? कोई गेम होगी, कोई क्या होगी सरप्राइज, गेम? इस म्यूजिक को देखते हैं। परफॉर्मेंस होगी हमारी। बड़ा सस्पिशियस सा म्यूजिक चल रहा है पीछे। थोड़ा सा म्यूजिक आहिस्ता करते हुए बजाते जाएं। ख़वातीन ज़ात, एलईडी स्क्रीन पे इको स्टार की एक एक तस्वीर दिखाई जाएगी, टर्न बाय टर्न, एक सेलिब्रिटी के या मशहूर शख्सियत के बचपन की। 10 या कम सवालात में मरियम जी आपने सवालात मुझसे करने, जवाबात मैं दूंगी। उस शख्सियत को पहचानना है अरबाज। रेडी हैं आप लोग? बट साहब सर ये आपके turn लिए by- टर्न बाय किसकी टर्न है। है? पहले बट साहब की है। सर रेडी हैं? जी जी। म्यूजिक ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, हैं? बोल नहीं म्यूजिक रहे आप। प्रोवोक कर रहा है हमें कि क्या आ रहा है। ओके जी, ख़वातीन औज़ात, पहली तस्वीर इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे सर के लिए दिखाएंगे, बट साहब के लिए अब। ओहो, बोल सकते हैं आप लोग वैसे, लेकिन ये कि बट साहब की टर्न है। सर सवाल कीजिएगा। आई थिंक आई नो। ये टेलीविजन के एक्टर हैं। बिल्कुल, लेजेंड। आई नो हूँ, यस। आपको आ गया? ठीक है। अरबाज नहीं, आप मेरे भी, जहन में नहीं आ। आप भी हेल्प कर सकते हैं, चले कुछ नहीं होता। सर सवाल इन्होंने करें। इतना काम किया है, इनको नहीं पता, तो मैंने टेलीविजन पे बहुत कम काम किया है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है टीवी का, और हमारी लिविंग है? नहीं, अच्छा। हयात नहीं ही है। इज एन ऑल राउंडर यस, ट्रू। पहुंच गई है मरियम जी। ट्रू और मिमिक बहुत अच्छा करते ट्रू। थे। सर आप तो पहचान लें। मरियम जी एक हिंट और दे दें, चले कुछ नहीं होता। औरत बहुत अच्छी बनते हाँ थे। बिल्कुल, ओ मेरी फेवरेट। मोइन अख्तर साहब। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। द ग्रेट मोइन अख्तर साहब। सर मोइन अख्तर साहब जितने अच्छे आर्टिस्ट थे, उससे कहीं अच्छे इंसान थे। बहुत बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपका इंटरेक्शन कितना रहा, उनके साथ मुलाकात रही? थिएटर किया हुआ बहुत, यहाँ पे भी, बाहर भी बहुत काम किया हमने इकट्ठे। बल्कि एक दफ़ा मैं उनकी मोहब्बत की बात आपको बताऊं कि हम जा रहे थे लंदन, तो सुबह 11 बजे कराची पहुंच गए, तो शाम 6-7 बजे फ़्लाइट थी। तो सब लोग चले गए कहीं कहीं। मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो एक कस्टम के साहब आ गए, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं गई, बस शाम को फ़्लाइट है, तो आप भी चले जाएं कहीं से। मैं कहा मेरा तो एक ही जानने वाले हैं मोइन साहब, उनके घर का नहीं पता मुझे। उन्होंने उनका नंबर डायल किया कि ये आपके मेहमान हैं जी, बात करें। सही। वो तू किधर बैठा हुआ है? मैं कहा जी मैं इस तरह जा रहा हूँ, तो टाइम है अभी, तो हमारे पास आ जाओ। मुझे पता ही नहीं। वो कहा टैक्सी वाले को कहो मोइन अख्तर के घर जाना है, वो ले जाए। घर चला गया। और वो एक होटल में कोई अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ ले गए मुझे साथ। तो मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, सही। सिंपली ट्रैवलिंग के दौरान मैं ऐसे ही बैठता। तो 2 घंटे पहले पहुंचना था, तो मैंने कहना शुरू कर दिया जी मैंने जाना है, तो मुझे भिजवाएं वहाँ पे। मोइन अख्तर साहब ने जाके अंदर हॉल में मेरी अनाउंसमेंट की। मैं कहा मैं क्या करूँगा? मैं कहा ये 4 अवार्ड जो तुम अनाउंस करो। हो गए। अब जब
गाड़ी में बैठे वापस आने के लिए, तो मुझे उन्होंने एक लिफाफा दिया, सही, ये पास रखो। मैंने कहा ये क्या है, खोल के देखो, उसमें पैसे थे काफ़ी, बिल्कुल सही। 20,000 रुपये थे उसमें। तो ये बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं कही मैंने क्या करना है, वो जाओ जाओ, बाहर जा रहे हो तो बच्चों के लिए कुछ ले लेना। वाह, वो बहुत अच्छे बड़े लोगों की बड़ी बातें, और यही वजह है कि फिर अल्लाह ताला इतनी इज्जत और मकाम देता है ऐसे खास लोगों को। अच्छा जी अरबाज, अब आप रेडी है? म्यूजिक चेंज करें, इजी वाला म्यूजिक नहीं रखना। ये पॉइंट वैसे मरियम जी को गया है, ये मैं वैसे बता दूं। अरबाज खान के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब। भाई वैसे ये इनकी लग नहीं रही तस्वीर जो नाम है मेरे पास। ये पठान तो लग ही रहे हैं। हाँ पठान है? हाँ, काइंड ऑफ, नहीं काइंड ऑफ क्या, या होता है या नहीं होते है? हाँ बस हैं, लगते हैं, नहीं है, पठान नहीं है। अच्छा, और हयात है? हाँ हाँ, से यंग है, टैलेंटेड। प्रोफेशन? सॉरी, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक्टिंग, फिल्म्स, ड्रामा, फिल्म अब आने वाली है। आजकल माशाल्लाह लिविंग लेजेंड है। नहीं लेजेंड तो नहीं कह सकते हैं, मतलब पॉपुलर हैं। आपसे तो बहुत जूनियर है, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ मेरे से जूनियर। जूनियर है? हाँ हाँ जूनियर हैं। I think आप प्लेस की तरफ अच्छा अच्छा, मैं उस एरा में चला ना 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 ना, आप प्लेस जो अभी और अभी ब्रेक ली हुई है काम से, लेकिन इनकी एक आप पहुंच गई हैं। या मरियम जी आप, मैं मान गई हूँ आपको तो। डॉक्टर, बहन I can see from an eye है of ना? a physician. और बिल्कुल ऐसा ही है। Features. बहन इनकी डॉक्टर हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा 5 हाँ, ये मॉर्निंग शोज भी करते थे। साहिर लोधी। नहीं बिल्कुल नहीं। 5 3 नाम है इनके। मरियम जी हमजा अली अब्बासी. बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। मैडम मैं सोच रही सेगमेंट करना ही क्यों, हम वैसे ही कह देते आप विनर हैं। इट वाज डिफिकल्ट। But how did she? I mean, this is amazing. I don't know. I just could look tell change है इनकी, the तो लगती नहीं है expression. वो। It's I could tell by the मैडम expression. आपने कैसे मरियम जी? Expression, eyes. Amazing, amazing जी, excellent, excellent. अच्छा जी, एक्सप्रेशन वही रहता है Yeah. तकरीबन वही मरने रहता तक। है। अच्छा जी जल्दी से मूविंग ऑन, सना रियाज के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब जी। तो बिल्कुल नहीं पता होगा। ओहो हो, ये कितनी प्यारी लग रही हैं, अभी भी इतनी प्यारी हैं। मरियम जी पहचान गई है भाई, मरियम जी मैं मान गई हूँ। ये बहुत पॉपुलर है। हाँ अब ये कैसा सवाल है, बहुत पॉपुलर हो सकता है, मतलब हाँ नहीं कुछ लोग भी मतलब नहीं हमारे नहीं जैसे हैं ना, पॉपुलर struggle हैं, कर रहे हैं। प्लेस कर रही हैं और बड़ा अच्छे कैरेक्टर्स करती हैं। अच्छा एक हिंट चलो दे देती हूँ, मुझे वैसे डांटते हैं पैनल से कि आप ज़्यादा हिंट्स ना दिया करें, लेकिन जस्ट टू फैसिलिटेट यू, इनकी शादी हुई है एक सिंगर से। आप में से कोई अगर भी पहचानना चाहे। 5 और सवाल कर लें। नो नेगेटिव कैरेक्टर एक इनका बड़ा हिट हुआ, वैसे तो मेन लीड रोल्स करती हैं, अभी कॉमेडी रोल्स कर रही हैं, एक कैरेक्टर मशहूर हुआ हुआ। मेरे से कभी भी नहीं पहचाना जाएगा। 5 मरियम जी। नहीं इसका नहीं आ रहा. 4 3 2 1 सना जावेद। सना की तस्वीर साहब दिखा, ओह गॉड आप पहचान सकती थी वैसे सना, है ना? यार मतलब मुझे पता ही नहीं इनकी शादी हो गई है। है मुझे किस दौर में रह रही हो भाई? शादी की एनिवर्सरी भी होगी भाई। हाँ हाँ अरे सीरियसली। अच्छा जी आपने काम किया हुआ इनके साथ? नहीं इनके साथ मैंने काम इत्तेफाक नहीं हुआ? ओके गुड, शी इज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह से। अच्छा जी मरियम जी ये एम ही हम कर रहे हैं, आप वैसे विनर हो चुकी अच्छा, हुई हैं, thank you. लेकिन चलें शुगल के लिए अब जरा। जो आएगा वो मुझे नहीं आएगा. अरबाज यू कैन आल्सो टेक द लीड। सर आप भी दिखाइएगा मरियम जी के लिए तस्वीर अब। एक्टर, नहीं सिंगर। सिंगर, यस। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में गाया या सिर्फ पाकिस्तान? नहीं पाकिस्तान में ही, बट जिस दौर में इन्होंने गाया मैं कहती हूँ इन जैसा कोई नहीं है। ऑल टाइम फेवरेट, एवरीबडी अक्रॉस द बॉर्डर, ऑल ओवर द। अच्छा. हाँ पॉप जॉनरा। उनको कोई प्रॉब्लम भी हो गई थी मेडिकल? नहीं नहीं वो नहीं अच्छा. है, उनसे जूनियर है बहुत। Okay. पहले वजन बहुत ज्यादा था। नहीं नहीं वो ही इज भी वेरी गुड लुकिंग, वेरी स्मार्ट एंड वेरी हैंडसम। नहीं. इनका कोई बैंड भी था? नहीं लेकिन सिंगल एक- गाते थे? नहीं सिंगल सोलो? नहीं सोलो गाते थे? नहीं सोलो नहीं। राइट. ओ बहन के साथ गाते थे? ट्रू, हाँ. सो जुहेब. बिल्कुल सही, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हसन जो है बस। जुहेब ऑल टाइम फेवरेट, और मैं समझती हूँ कि जुहेब हसन जैसा कोई नहीं है। पॉप सिंगर पहला, सबसे पहला। ऐसा ही। और नाजी और बिल्कुल सही। कुछ कहना चाहेंगी मरियम जी? जुहेब Yeah, I think they set the precedence for modern music.
दोनों ने, ज़ुहैब और नाजिया ने। और हम उस वक्त बहुत इनको, वी वर रियली फैन, बिग टाइम फैंस फॉर देम। ऐसा ही है। और वी वर इन कॉलेज, तो इनके गाने बहुत गाया करते थे, बहुत मकबूल थे इनके गाने। और उसके बाद एक चल सो चल इनके टाइप की और आज म्यूजिक आ भी गई। बिल्कुल, एंड आज भी आई कैन वेरी प्राउडली से कि इनके गानों को रीमिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। इनके गाने इतने अब बीट उस दौर के अंदर भी अनडाउटेडली जी। सो यहाँ पे प्रोग्राम का भी इख्तिताम हो रहा है और सेगमेंट का भी। विनर आपको समझ आ गई कौन है सेगमेंट की? अरबाज आप बोले। जी बिल्कुल जी, मरियम जी हैं, इन्होंने तो आज का पूरा प्रोग्राम इनके सिंगिंग में भी और जज करने में भी। नहीं, आवाज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है इनकी। बिल्कुल नहीं, लेकिन अरबाज आप अपने हिसाब से विनर है। देखें जी, सब लोग गाना बहुत बहुत बिग अच्छा गाया टैलेंट्स है। हैं, जो भी यहाँ आया हुआ है बिग टैलेंट है। माशाल्लाह अल्लाह ताला किसी को नवाजते तो कुछ देख के ही नवाजते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, माशाल्लाह शी डिजर्व्स इट। ऐसा ही है। और अल्लाह ताला आपको और बास बहुत कामयाबियां दे, खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। और हम इसी तरह आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखना बहुत चाहते शुक्रिया हैं। जी, बहुत सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। और अल्लाह ताला और आपको कामयाबियां बहुत दे। आमीन। शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया जिन्होंने बुलाया हमें। नहीं नहीं सर, आपका स्टूडियो है, आपका प्रोग्राम है, जब मर्जी टहलते हुए आना हुआ तो आप आ सकते हैं। आते हैं और बड़ी तकलीफ के साथ वापस चले जाते सर ये ना हैं, करें। क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा होता। नहीं नहीं, अब तो माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है। मैं आपको फहरिस्त दूंगी, बहुत काम माशाल्लाह हो रहा है। चलो, ये तो टेंशन अच्छी नहीं खबर लेंगे। है। सर सना थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। मरियम जी थैंक यू सो मच जी, आपने एक शॉर्ट नोटिस पे बुलाया लेकिन मैं भागी चली आई। आपका शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे आई। थैंक यू Thank सो you. मच। माजिबीन थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, दुआ में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज करने से पहले ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस है। मरियम जी क्या सुनाएंगी? कहंदे ने नैना। कहंदे ने नैना, बहुत सारी तालियों में ख़वातीन हज़रात।